सो गाइस देखो, मैं आपको आज का टॉपिक बता दूं। आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ओके, एंड मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ इस ऑब्जेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो, मेरा नाम है यश खन्ना एंड मैं अभी फास्ट ट्रैक के अंदर वर्क करता हूँ। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना चाहूंगा फास्ट ट्रैक का, सैप सर का एंड कैब सर का, जिन्होंने मेरे को इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दी है आप सभी को एम्पावर करने के लिए, आप सभी को चीजें सिखाने के लिए। ठीक है, सो अब देखो, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है यश खन्ना एंड मैं अभी लास्ट 2 से 4 महीने हो गए मेरे को काम करते हुए, एंड मैं 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ फास्ट्रेक की तरफ से। ठीक है, एंड मैं आप सभी को वो सारे ऑब्जेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, कैसे उन सभी को क्लियर कर सकते हो आप, उनको कैसे टैकल करना होता है। ठीक है, और देखो, मैं आपको प्रॉपर क्लियर वे में वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको हैंडल कैसे करना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो ऑब्जेक्शन को एक्चुअल में हैंडल ही नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं। ठीक है, नर्वसनेस फील करने लग जाते हैं कि यार अभी इस बंदे ने तो ऑब्जेक्शन पूछ लिया, इसको कैसे जवाब दें। बहुत से लोगों को ये ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और देखो, दूसरे के ऑब्जेक्शन तो बाद में क्लियर करेंगे, पहले उससे पहले हमने ना खुद के माइंड में हमें वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि देखो, दूसरे के सवाल तो बाद में क्लियर होंगे, बट सबसे पहले बहुत से लोगों के मन में खुद ये डाउट्स होते हैं कि यार मतलब ये कोर्सेज जो कर रहे हैं हम, ये वर्थ इट है क्या, ये जो स्किल स्किल का नाटक चल रहा है ये सच में जरूरी है क्या, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये हम कर रहे हैं ये सच में हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। इस चीज के ऊपर बहुत से लोगों को खुद डाउट होता है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है। दूसरे का ऑब्जेक्शन तो बाद में क्लियर करेंगे, बट जो हमारे खुद के सेल्फ डाउट होते हैं कि यार अर्निंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये सच में सही तरीका है पैसे कमाने का। अगर मान लो किसी ने 8,000 का कोर्स लिया, उससे हमें 5,000 रुपए आ गए, तो ये सच में ये सही तरीका है क्या पैसे कमाने का। अब कितने लोगों के मन में ये डाउट्स खुद के हैं, एक बार मेरे को चैट सेशन में बताओ। दूसरे के डाउट तो बाद में क्लियर करेंगे, पहले खुद के मन में कितने लोगों के ये डाउट रहते हैं कि यार ये सही बिजनेस मॉडल है काम करने का जहां पे हम काम कर रहे हैं एक्चुअल में। कितने लोगों का डाउट है, मेरे को फटाफट से चैट सेशन में बताओ यार। लेडीज के आ रहे हैं क्या, लड़कों ने हाथ में मेहंदी लगा रखी है, एक बार बताओ। लेडीज के रिप्लाई आ रहे हैं, गर्ल्स के रिप्लाई आ रहे हैं फटाफट से, लड़कों के नहीं रिप्लाई आ रहे हैं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो लड़कों कहाँ हो भाई, या फिर हाथ आपके मना कर देते नहीं भाई टाइप नहीं कर सकते तुम, ऐसा कुछ हो रहा है। तो फटाफट से जल्दी बताओ यार, जल्दी किस किस के साथ आते हैं, ऐसा किस किस को लगता है। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी एक चीज क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत आते हैं, बिल्कुल बहुत आते हैं, तो देखो सिंपल, आपके खुद के माइंड में पहले वो चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो, ये जो बिजनेस कर रहे हो एक्चुअल में ये बिजनेस के दूसरा भी कोई और बिजनेस खोलोगे, जैसे आपने मान लो साड़ी की दुकान खोली। ठीक है, साड़ी की दुकान आपने खोली, अब मान लो ऐसा तो है नहीं आपका कोई दोस्त है जिसकी मम्मी को साड़ी साड़ी की जरूरत है, वो फेस्टिवल पे कुछ साड़ी वगैरह लेना चाहती हैं, और मान लो वो आपकी दुकान पे आ गई, आप एक साड़ी की दुकान पे क्लियर करते हो। ठीक है, अब वहां पे हो आप, ठीक है, और एक बात बताओ, अब क्या अपने दोस्त को आप मना कर दोगे कि नहीं भाई रहने दो, मेरे यहाँ से साइड ही मत लो, तू तो भाई मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ पैसे नहीं कमाना चाहूंगा, ऐसा कर तू किसी और की दुकान पे चले जा, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो भाई एक बात बताओ, जब सामने वाले को नीड है, किसी को नीड है पैसा कमाने की, उसको स्किल्स की जरूरत है, और आज के टाइम पे आपको भी पता है कितने सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको मतलब जॉब भी नहीं मिल रही, उनके अंदर स्किल्स भी नहीं है। आपका दोस्त है जिसको स्किल्स की जरूरत है, आज के टाइम को देखते हुए उसको भी पैसे कमाने हैं, और आप अगर वो चीज दे रहे हो, तो यार एक बात बताओ, क्या बुरा कर रहे हो क्या उसके साथ। और एक बात बताओ यार, जो आप साड़ी बेचोगे या फिर कोई जनरल स्टोर खोलोगे, उसके लिए क्या वो चीजें सामान खरीदने की क्या कोई मंगल ग्रह से आएगा। एक बात बताओ, कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आएगा। इसी धरती पे होंगे बंदे, वही सारे लोग लेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को पैसा कमाना है, जिन लोगों को अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उनको अगर आप वो चीज प्रोवाइड कर सकते हो, तो भाई आप एक तरीके से उनके लिए गॉड का काम तो कर रहे हो, है ना, एंजल का काम कर रहे हो, आप उन लोगों की मदद कर रहे हो उनको पैसा कमाने देने में। ठीक है, क्योंकि देखो कोई और बिजनेस मॉडल होगा, जैसे मान लो किसी ने साड़ी की दुकान खोली है, ठीक है, काफी टाइम से वो काम कर रहा है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो और अगर मान लो आपने नई दुकान खोल ली उसी के बगल में, तो वो कभी भी आपको उसके सीक्रेट्स नहीं बताएगा। ठीक है, कभी भी नहीं बताएगा, वो मरता मर जाएगा, बट आपको कभी भी अपने ग्रो करने का सीरियस नहीं मतलब सीक्रेट्स नहीं बताएगा। ओके, बट इस बिजनेस के अंदर हम सारे के सारे अपने खुद के सीक्रेट शेयर करते हैं कि कैसे एक्चुअल में काम करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ताकि मैं ग्रो कर रहा हूँ तो आप भी ग्रो कर सको। ओके, तो वो सारी की सारी चीजें शेयर भी होती हैं ताकि आप भी बढ़िया ग्रो कर सको। ठीक है, ये चीज होती है। तो अब देखो, धीरे धीरे करके हम सारे ऑब्जेक्शंस के ऊपर आने वाले, क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं और उनको कैसे टैकल करना होता है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल ऑब्जेक्शन होते क्या है, उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। ऑब्जेक्शन बेसिकली दोस्तों तब आता है, ऑब्जेक्शन का पार्ट तब आता है जब सामने वाले बंदे ने हमारी वीडियो देख ली है। ठीक है, सामने वाले बंदे ने वीडियो देख लिया हमारी, और उसके बाद ज्वाइन करने से पहले जो उसके ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं ना, या फिर कोई जो बहाने दे रहा होता है वो, उन ऑब्जेक्शन को मतलब जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको चीजों को सही से वो देखना और उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना, उस चीज को कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, उस चीज को कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे डरते हैं, कि क्यों डरते हैं,
क्योंकि खुद का एक एक तो कन्विक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अपने काम के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था एक बार अपने सेशन में कि कन्विक्शन जब तक आपका खुद का नहीं है ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर, ठीक है, तब तक आप किसी और को कन्विंस कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। जब तक आपका खुद का कन्विक्शन बढ़िया नहीं है तो आप किसी और को कैसे कन्विंस कर सकते हो, वो चीज है। अब देखो बहुत से ऑब्जेक्शन आते हैं, मैं सबके ऊपर धीरे धीरे बात करूंगा, ठीक है। एंड नोट करते हुए चलना, ठीक है, सारे के सारे नोट्स करते हुए चलना, ताकि देखो सबके साथ होती है, सबके साथ ये चीजें होती है, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो उसको फॉलो अप के अंदर रखो, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे करके सारे ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं, तो अभी टाइप कोई भी नहीं करेगा। एंड में आप सभी के मैं ऑब्जेक्शंस वगैरह वो सारी चीजें लूंगा। हाँ, बहाने बहुत आते हैं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके सारे ऑब्जेक्शंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बढ़िया करके। तो मैंने वहां यहाँ पे तो देखो सारे ऑब्जेक्शन लिख रखे हैं, 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर आते ही नहीं है, ठीक है। एक एक करके सबके ऊपर बात करने वाले, कैसे जवाब देना होता है। और देखो अगर मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे तो लगभग आपका जो एवरेज होगा ना, मतलब जैसे कन्विंस करने का जो एवरेज होता है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, उसको आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। 100% की तो गारंटी मैं भी नहीं लेता, ठीक है। 100% की गारंटी नहीं है, बट ये है कि हाँ भाई सामने वाले पर्सन को आप बहुत आराम से टैकल कर सकते हो। जो भी वो सवाल फेंकेगा उसको मुंह तोड़ आप जवाब दे सकते हो, उसको सामने वाले को बुरा लगे बिना, ठीक है। तो एक सेकंड में थोड़ा सा पानी, उसके बाद बढ़िया स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन हमारे पास आता है वो होता है, भाई सर तुमने कितना कमा लिया। धीरे धीरे होंगे, सारी चीजें के ऊपर बाद में आएंगे, टेंशन मत लो। तो अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो ये आता है कि भाई सर तुमने कितना कमा लिया, या फिर दोस्त पूछते हैं कि सर तुमने कितना कमा लिया, पहले तुम बताओ। ज्यादातर दोस्त टांग खींचते हैं कि यार भाई तूने कितना कमा लिया, पहले तू अपनी बता, फिर मेरे को बताइयो कितने कमाना है, ठीक है। बहुत से लोगों के पास आता है ऑब्जेक्शन, यही ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों के साथ अगर आप बात कर रहे हो ना, तो उनसे बात करने का, टैकल करने का तरीका अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दोस्त है वो आप क्यों कह रहा है कि भाई तुमने कितना कमा लिया, तो उनको सिंपल सी एक चीज कह सकते हो कि भाई देखो अभी मैंने तो अभी कुछ ही टाइम पहले, अभी मेरे को हफ्ता 10 दिन हुआ काम को स्टार्ट करे हुए। ध्यान से लिखते चलना, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से लिखते हुए चलो अभी, ठीक है। सारी की सारी चीजें पता चलेंगी। तो अगर मान लो आप अभी जीरो, वो है आपकी जीरो अर्निंग है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको सामने वाले को ऐसे बोल सकते हो कि भाई देखो अभी तो मेरे को हफ्ता 10 दिन ही हुआ है काम को स्टार्ट करे हुए, ठीक है। एंड भाई देख मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे काम को ग्रो करोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हम दोनों साथ में मिलके बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने दोस्तों जब बात कर रहे हो तो ऐसे बोल सकते हो। एंड अगर कोई लीड है उससे बोल सकते हो, सिंपल सी बात है कि अगर वो लीड पूछ रही है तो आप उससे हंसते हुए कह सकते हो कि भाई अच्छा, तो तुम उससे ऐसे पूछना कि भाई हंसते हुए बिल्कुल मजाक में कि अच्छा भाई तुमने मेरी प्रोफाइल वगैरह वो सारी चीजें देखी हैं, तो एक बात मेरे को बताओ तुम क्या लगता है तुम्हें मेरी प्रोफाइल देख के कितने कमा लिए होंगे मैंने। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना कितने कमा लिए होंगे मेरे को तुम बताओ, तो वो सामने वाला मतलब एक ना कंफ्यूजन में आ जाएगा कि यार बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, कॉन्फिडेंट है बंदा, तो क्या पता कमाता ही होगा तभी इतना कॉन्फिडेंट है। एंड अगर तब भी वो पूछे कि कब तब भी कितना कमाया सर आप बता दो, तो आप उसे सिंपल सी एक चीज कह सकते हो कि सर देखो डियर मेरे को तो अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है काम को स्टार्ट करे हुए, बिजनेस को स्टार्ट करे हुए, ठीक है। एंड मेरी जिस मतलब जिस तरीके से मेरी प्लानिंग है ना मेरे मेंटोर के साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस महीने 20,000 रुपए की इनकम करने वाला हूँ। क्या बोला मैंने? जिस तरीके से मेरी प्लानिंग चल रही है अपने मेंटोर के साथ, मेरे को ऐसा लगता है जिस तरीके की मेरी मेहनत है, जिस लेवल पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने मैं 20,000 रुपए कमा लूंगा। आप अपने हिसाब से बोल सकते हो 20,000 रुपए कमा लूंगा, ठीक है। एंड शुरुआती के टाइम पे उन्होंने मेरे को ये चीज बोल रखी है कि जो स्टार्टिंग में 5 लोग आपके साथ काम स्टार्ट करेंगे उनको वो पर्सनली गाइड करेंगे, पर्सनली मेंटोरशिप भी देंगे, ठीक है। एंड ऑलरेडी अभी तक तो 3 लोगों की बिलिंग लग चुकी है, 3 लोगों की मेरे पास कोर्स की पेमेंट आ चुकी है, बाकी मेरे पास सिर्फ 2 सीट बची हुई है। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ आप भी उस ग्रुप में आना चाहते हो। ये होती है अर्जेंसी साथ में क्रिएट करना, ठीक है। आपने बंदे को अर्जेंसी भी दे दी कि हाँ डियर देखो मैंने इतने कमा लिए, और देखो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज क्या बोली हमने कि भाई देखो हम कमाने वाले हैं, ऐसा नहीं बोला कमा लिए, आपने झूठ भी नहीं बोला। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज समझ आ रही होगी, हमने पूरा प्लानिंग करी है, झूठ भी नहीं बोला हमने, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, सबको पता है, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग आप भी यूज कराओ ना, ऐसा दिमाग खुद भी लगाया करो, सिंपल सी चीज है, कॉन्फिडेंस रखोगे ना बात करने में। सर वॉइस नहीं आ रही क्या, एक बार मेरे को बताओ, थोड़ा धीरे बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, सामने वाले पहली चीज अगर सामने वाला पर्सन ये पूछता है कि भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुमने कितना कमा लिया, तो पहली चीज वहां पे अपना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, ठीक है। कि भाई देखो जिस लेवल पे मेरा काम चल रहा है मेरे मेंटोर के साथ, ठीक है, जिस लेवल पे मेरा काम चल रहा है तो फिर से बताओ।
देखो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो देखो सिंपल सी चीज है वही कि जिस लेवल पे मेरा काम चल रहा है, जिस लेवल पे मैं इस महीने काम कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी मेहनत को देखते हुए कि हाँ इस महीने में 20,000 रुपये कमा ही लूंगा, ठीक है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो 20,000 रुपये मैं कमाने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके सामने वाले को टैकल कर सकते हो। एंड अगर आप भी मेरे साथ आते हो तो मैं भी पूरी एग्जैक्ट प्लानिंग आपके साथ, अपने मेंटोर के साथ, आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी मिनिमम 15 से 20 हजार रुपये तो मेरे साथ कमा ही सको। तो ऐसे इस ऑब्जेक्शन को टैकल करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मुंह तोड़ जवाब देना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसे करके, ठीक है। उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, और हम अपने उसका मतलब ऑब्जेक्शन का आंसर भी दे दें, ऐसे करके, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्शन किस किस को क्लियर होगा, मेरे को पहले बताओ, बढ़िया बढ़िया करके। पहला ऑब्जेक्शन, तुमने कितना कमा लिया है, उसको कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्शन तो ये चीज हो गई। अब जो दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है कि इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी सर। ऐसे बहुत से लोग पूछते होंगे कि सर चलो ठीक है, बढ़िया लगा, बिजनेस औसम है, तो बट यहाँ पे क्या मेरे को पैसे भी लगाने पड़ेंगे। कितने लोगों के साथ आते हैं ये डाउट, बहुत से लोगों के साथ आते हैं, मेरे साथ भी आते हैं कि हाँ देखो, अब इसके ना दो तरीके टैकल करने के, ठीक है। पहला जो तरीका है, अगर मान लो उसने वीडियो प्रेजेंटेशन अभी नहीं देखी, ठीक है, लिखते चलना। अगर उस बंदे ने वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं देखी, तब वो आपसे ये सवाल कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ काम करना है, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या यूज करना है, उस चीज मतलब उनको बताना है कि देखो डियर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे साथ, मेरे को तो इस सवाल की मतलब जवाब देने की आदत ही हो गई है, ठीक है। तो उनको सिंपल से एक चीज कहनी है कि देखो भाई, अगर मान लो आपको गारंटी है कि एमबीए करने के बाद मेरी 50,000 रुपए की जॉब लग जाएगी, क्या बोला मैंने, एमबीए करने के बाद गारंटी है आपकी कि मेरी 50,000 रुपए की जॉब लग जाएगी, तो वहां पे अब मान लो 2 लाख रुपए भी लग रहे हो, 3 लाख रुपए भी लग रहे हो, हम बिल्कुल लगाएंगे, है कि नहीं, कहीं से भी अरेंज करके लगाएंगे। बट अगर मान लो मेरे को कोई मार्केट में कोर्स मिल रहा है जो कि जस्ट 500 रुपए का, 1000 रुपए का है, सिर्फ 1000 रुपए का कोर्स है, बट उससे मेरे को ये गारंटी नहीं है कि मैं 10 रुपए भी कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा। ओके, तो अब देखो मेरे भाई, अब तुम देखो, अब आपकी जेब से तो छोड़ो, मेरी जेब से भी उस कोर्स के लिए पैसे नहीं निकलेंगे। समझने वाली, अब देखो, समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जिस काम के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर आप आ रहे हो ना, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। जिस धंधे के अंदर आ रहे हो, पहले ये तो समझ लो कि क्या काम है, कैसे करना है, ये आपके लिए है भी है नहीं है। पहले वो वीडियो तो देख लो, 15 मिनट की, 20 मिनट की, बंदा समझ जाएगा, ठीक है। और उससे सिंपल सी एक चीज बोल सकते हो कि भाई देखो, काम तो समझ लो, पहले इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो तो बात की बात है, पहले काम तो समझ लो, बिजनेस तो समझ लो कि है क्या, है कि नहीं। अगर मान लो सामने वाला बंदा ऐसे पूछता है वीडियो प्रेजेंटेशन देखने से पहले, तो आप ऐसे जवाब उसको दे सकते हो, ठीक है। अब मान लो, अगर मान लो बंदे ने वीडियो प्रेजेंटेशन देख लिया है, तो उसको अब देखो, अगर वीडियो प्रेजेंटेशन देख लिया तब ये सवाल पूछ रहा है, तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा हाँ नहीं बोलना है, उसको एक ना प्रॉपर मतलब एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करके बताना है, ठीक है। मैं जैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसको कह सकते हो कि भाई देखो, तो सवाल अच्छा पूछा आपने, बट मेरे को ना मेरे पापा ने एक चीज बताई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पापा ने मेरे को ये बताया था कि अगर किसी भी बिजनेस से आपको हजारों रुपए कमाने हो ना, तो पहले वहां लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। क्या बोला मैंने, हजारों रुपए भी अगर कमाने हो तो पहले वहां लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस में। एंड अगर लाखों में कमाना हो, बड़ा अमाउंट कमाना हो, तो करोड़ों रुपए भी लगाने पड़ सकते हैं, है कि नहीं है। बंदा बोलेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बट देखो मजे वाली बात पता है इस बिजनेस के अंदर क्या है, मजे वाली बात ये है, ना तो आपके यहाँ लाखों लगेंगे, ना ही करोड़ों लगेंगे, ठीक है। बट इतना अमाउंट आप बहुत आराम से लाखों भी कमा सकते हो और करोड़ों भी कमा सकते हो, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट देखो मजे वाली बात ये है, ना तो यहाँ लाखों लग रहे हैं आपके इन्वेस्ट करने के लिए, ना ही करोड़ों लग रहे हैं, बट इतने पैसे आप कमा लोगे। और देखो किसी भी बिजनेस के अंदर आप जाओगे भाई, देखो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो यार हर जगह होती है, अगर ऐसे घुमा के बोलोगे तो बंदे के दिमाग में घुस जाएगी बात, हाँ भाई थोड़ी बड़ी तो करनी पड़ती है। और देखो बेसिकली डियर, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ऐसे बोल सकते हो सामने वाले को, डियर देखो ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना, ये सिंपल ना तो किसी कंपनी में लगा रहे हो, ना तो किसी बंदे को दे रहे हो, ये सिंपल आप अपनी खुद की मतलब खुद की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए अपने ऊपर लगा रहे हो। ये ऐसा नहीं है भाई मैं किसी कंपनी में लगा रहा हूँ या किसी बंदे को दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में पता है वो होती है, जैसे मान लो मैंने एक ऑफिस खोला, वहां पे मैं उसका रेंट दे रहा हूँ, वहां पे मैंने फर्नीचर लगाया, सिस्टम बिठाया, लोगों को हायर करा, वो मेरा मतलब वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर मान लो दोबारा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है और मेरे को उस ऑफिस को बंद करना पड़ता है, तो भाई वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वहां मैं डूब सकता हूँ। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे आप कोर्सेज ले रहे हो, जिससे क्या होगा, आपका खुद का स्किल अपग्रेड होगा। अब देखो इतनी सारी चीजें जो मैं आपको समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ, आपको क्या लगता है पहले क्या मैं ऐसे बात कर पाता था,
सामने वाले से पूछो, बताओ क्या मैं ऐसे पहले बात कर पाता था? आपको क्या लगता है? बंदा बोलेगा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं कर पाते होगे। तो भाई सिंपल सी बात यही है, जो मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है ना, मैंने इसी कोर्स की मदद से सीखी है। और मैं आपको पहले की रियलिटी अपनी बताऊं तो पहले तो मेरी चू की चाह भी नहीं निकलती थी, ठीक है। अब देख सकते हो मैं कितनी अच्छे से अपनी चीजें बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो अब मेरे भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो ये कला, बात करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करने की कला आपके अंदर अगर आ जाए, तो यार कैसा रहेगा आपके लिए? मजा आएगा नहीं आएगा? बंदा कहेगा यार बिल्कुल मजा आएगा। और देखो आज के टाइम पे आपको भी पता होगा कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीजें खुद सीख जाते हो तो यार डेफिनेटली आप लाइफ के अंदर ग्रो करने वाले हो, ठीक है। सिंपल ऐसे करके अगर घुमा के लाओगे फिर कोर्सेज के बारे में बताओगे, तो बंदे के दिमाग में भी बात जाएगी और उसको समझ आएगा, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। ये चीज उसको क्लियर होगी, समझ में आएगी, ठीक है। तो अब बताओ ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन हमने क्लियर कर लिया, अब चलते हैं हम अपने अगले ऑब्जेक्शन के ऊपर। बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कितने लोगों के साथ आता है ये डाउट, मेरे पास तो सर पैसे ही नहीं है, बिजनेस तो करना चाहता हूँ, पैसे ही नहीं है सर, कहाँ से करूंगा बिजनेस? बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, एक बात बताओ। तो अब देखो बहुत से लोगों को एक डाउट आता है, बट देखो यहाँ पे मजे वाली बात ये है, हंसना मत सामने वाले के। देखो वो बंदा फोन पे बात कर रहा है आपके साथ, सब कुछ कर रहा है, उसके पास इंटरनेट भी है, फोन भी चला रहा है, इंस्टाग्राम भी चला रहा है, सब कुछ है उसके पास, पैसे सब कुछ है, बट हमारे लिए पैसे नहीं है। अच्छा बेटे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेसिकली उसके मुंह पे मत बोलना है ये चीजें, मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या क्या कहना है उसको, लिखते चलना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाले के लिए क्या बोलना है, अगर पैसे नहीं है ये चीज अगर बोलता है सामने वाला, तो उसके लिए क्या यूज करना है, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रॉपर बढ़िया करके लिख लो, ठीक है। दो तरीके होते हैं इस चीज को यूज करने पे। पहला, एक तो एग्जैक्टली उस बंदे का इंटरेस्ट जानना है कि बंदा सच में इंटरेस्टेड है, उसको सच में हमें सोल्यूशन देना भी है या नहीं देना। या तो बंदा, देखो दो तरीके होते हैं, या तो बंदा टाइम पास के लिए आता है, बहाने दे रहा होता है बेमतलब के, उसको एक्चुअल में करना ही नहीं है, वो बहाने दे रहा होता है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सामने वाले बंदे से बोल सकते हो, देखो भाई अगर आपका ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मजे वाली बात यहाँ पे ये है कि मेरे साथ ना अभी पता है 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मेरे से बात करनी है, ओके। 40 से ज्यादा लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जिनको मेरे साथ बात करनी है, उनको मेरे को बिजनेस समझाना है, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सच में कह रहे हो कि आपके पास सच में ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आप ये मेरे को ना करने का बहाना दे रहे हो ना, तो मेरे को अभी आप सीधा सीधा ना कर सकते हो, मेरे को कोई बुरा बुरा नहीं लगने वाला, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ बात करनी है, बिजनेस करना है। तो अब मेरे को सच में बताओ, आपकी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर मेरे को आप बहाना दे रहे हो? अब देखो अगर मान लो बंदा बोलता है सर मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ठीक है, उसको हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। बट अगर बंदा कहता है ये मैं सर बहाना दे रहा हूँ, तो भाई उसको सीधा बोलो टाटा बाय बाय, अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, अलविदा। अलविदा बोलो सीधा यार, अपने टाइम बचाओ ना यार। अब मान लो अगर उसको करना ही नहीं है, आप उसको मतलब बेमतलब में सॉल्यूशन दे रहे हो, उसको करना ही नहीं है, आधा घंटा वहां लगा रहे हो, तो बेकार है ना आपका टाइम, फिर तो वो वाला। तो इससे अच्छा है पहले अपने आइडेंटिफाई करो अपने प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को, कि एक्चुअल में वो काम करना चाहता भी है या नहीं करना चाहता, टाइम पास के लिए तो नहीं आया। पहले ये चीज क्लियर करनी है, ठीक है। अब मान लो ये चीज क्लियर कर ली, बहाने वाला बंदा है उसको भगाओ, ठीक है। अब मान लो जो जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइनली कह रहा है कि हाँ मेरे को करना है, अब देखो अगर वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, पहली चीज ये चीज तो मानना ही मत भाई, पैसे सबके पास होते हैं, ठीक है। भले ही वो आपके लिए मना कर रहा हो, बट पैसे सबके पास होते हैं, ठीक है। अब उसको एक चीज बोल सकते हो कि भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो अब एक बात बताओ डियर, अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो पक्की बात है करोगे मेरे साथ काम? बंदा बोलेगा हाँ करूंगा आपके साथ काम। तब पक्की बात है करोगे मेरे साथ काम? बोलेगा हाँ भैया करूंगा, प्लीज मेरे को बता दो। तो देखो यहाँ पे मजे वाली बात पता है क्या है? मजे वाली बात ये है, आप उसे कन्विंस नहीं कर रहे, वो आपको कन्विंस कर रहा है। वो आपको कन्विंस कर रहा है कि सर मेरे को प्लीज कोई सोल्यूशन बता दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करूंगा आपके साथ काम। आप उसे कन्विंस नहीं कर रहे, पक्की बात है करेगा मेरे साथ काम? हाँ पक्की बात है करूंगा। तो अब यहाँ पे उसको सोल्यूशन में क्या चीज बोलनी है मैं बताता हूँ, देख सुनो। एक जमीन वाला एग्जाम्पल दे सकते हो, मैं भी बहुत बार यूज करता हूँ, तो मैं दो चार एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल यूज करके अपना लीड के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। जमीन वाला एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप बताना मेरे को क्या करोगे, ठीक है। लीड से बोलना है ऐसे कि देखो डियर, एक ना मतलब जमीन, मतलब एक बुजुर्ग आदमी है, उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, ठीक है। और दहेज वालों ने एंड टाइम पे नाटक वगैरह कर दिया, और वो 3 लाख उनसे मांग रहे हैं, ठीक है। अब उनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है बिल्कुल भी, अब वो उनके पास ना बस एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है 20 लाख रुपए का, ठीक है।
20 लाख रुपए का जमीन का टुकड़ा पड़ा है, ओके। उनके पास कोई भी पैसे वैसे नहीं है, उसके उनके पास सिर्फ ये 20 लाख का टुकड़ा पड़ा है, और दहेज वालों ने नाटक कर दिया 3 लाख रुपए अर्जेंटली चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब उनको ना वो जमीन बेचनी है, ठीक है, और वो मान चुके हैं हाँ भाई 3 लाख रुपए में मैं ये जमीन बेच दूंगा, और गलती से आपको ये खबर लग गई कि हाँ भाई ये जमीन 3 लाख रुपए में बिक गई है। अब आप बताओ मेरे को, खरीदोगे या छोड़ दोगे? लीड को बोलनी है ये चीज, आप बताओ खरीदोगे या छोड़ दोगे? बंदा बोलेगा इतनी मतलब जो वैल्यूएबल चीज है, मेरे को सिर्फ 20 लाख रुपए की चीज 3 लाख रुपए मिल रही है, तो हाँ भाई डेफिनेटली मैं लूंगा। ओके, तो अब देखो बेसिकली उसको कहो हाँ भाई तुम बिल्कुल लोगे, क्योंकि देखो जब तक उस बंदे के सामने वाले को डर नहीं होता ना इस चीज का कि यार मतलब जो चीज मेरे को मिलने वाली है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, अगर उसको ये चीज आपने समझा दी, क्योंकि देखो बंदा दो ही रीजन से पैसे निकालेगा, या तो उसको कोई बहुत बड़ी चीज मिलने वाली हो तब वो तुरंत पैसा निकाल देगा, ठीक है, या तो कोई बहुत बड़ी चीज उससे छिनने वाली हो, यही दो रीजन होते हैं। अगर कोई बड़ा मौका मिलने वाला हो तो तुरंत पैसे निकाल देगा, या तो कोई बहुत बड़ी चीज मिलने वाली हो तो वो तुरंत पैसे निकाल देगा, ठीक है। अब मान लो अगर आपको सीधा सीधा 20 लाख रुपए की जमीन 3 लाख रुपए में मिल रही है, तो आप क्या करोगे? आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सामने वाले को बोल सकते हो आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब बताओ आप क्या करोगे? वो बंदा बोलेगा कि भाई देखो, वो बंदा पता है क्या करेगा? सिंपल भाई, आपके पास अभी जेब में फोर्टी कौड़ी नहीं है, आप कहीं से भी पैसे अरेंज करोगे, उस बंदे को, जमीन वाले बंदे को टोकन पकड़ा दोगे कि भाई किसी और से मत बोलियो, मैं लेने आऊंगा, तेरा भाई जुगाड़ करके आएगा। ऐसे करके बोलोगे नहीं बोलोगे? क्योंकि तुम्हें पता है यार, जो 20 लाख की जमीन है वो 3 लाख रुपए में भी अगर तुम खरीदते हो और 10 लाख रुपए में भी बेचते हो, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, सीधा सीधा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इतने सारी मतलब इतनी हाई वैल्यूएबल जो चीज है, इतने कम प्राइस में आपको मिल रही है, तो आप बताओ आप क्या करोगे? सिंपल एक तो ये एग्जांपल ऐसा दे सकते हो, या फिर अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, तो उसको कैसे टैकल करना है वो मैं बताता हूँ। अब उससे सिंपल सी ये एक चीज कह सकते हो कि हाँ भाई बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, फील फेल्ट फाउंड का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बिल्कुल अपने आप को कोरिलेट कर दो सामने वाले के साथ, ठीक है, कि देखो डियर, बिल्कुल आपने जैसा अपनी ये सिचुएशन बताई, मेरे को अपना टाइम याद आ गया जब मैं भी अपना काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, फील कर लिया मैंने कि डियर देखो, जैसे आप ये मेरे को सिचुएशन बता रहे हो ना कि आपके पास भी पैसे नहीं है, तो यार सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी, मेरे पास भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे, ठीक है। बट पता है, उस टाइम मेरे पास ना दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि उस टाइम, अब देखो आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या आज से आपके पास, बिल्कुल मेरे पास भी यही सेम प्रॉब्लम थी, आपके साथ भी है, ठीक है, आपने मेरे को मेरा टाइम याद दिला दिया, तो अब मेरे को डियर एक चीज बताओ, एज अ फ्रेंड की तरह मैं आपसे पूछता हूँ, बिजनेस को साइड हटाओ, मैं एज अ फ्रेंड की तरह आपसे पूछता हूँ कि अगर आज से क्या 2 महीने बाद आप, मतलब 2 महीने पहले क्या आपके पास पैसे थे? सामने वाला बोलेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अब एक चीज बताओ, क्या आज आपके पास पैसे हैं? बंदा बोलेगा नहीं है। क्या, एक बात बताओ, क्या आपके पास कल पैसे होंगे? क्या मेरे को गारंटी दे सकते हो क्या आज नहीं है सर मेरे पास पैसे, बट मेरे पास कल होंगे? क्या आप ऐसा कह सकते हो? बंदा बोलेगा नहीं है मेरे पास पैसे। तो भाई सिंपल सी चीज, बात तो समझने वाली ये है ना कि पैसे, अब देखो पैसे तो तभी आएंगे जब आप कुछ करोगे, है ना। पैसे तो तभी आएंगे जब आप कुछ करोगे, बैठे रहने से तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। और देखो उस टाइम पे स्टार्टिंग में भी मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, बट मेरे पास ना पता दो ऑप्शन थे। आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, आप, आपके पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास पता उस टाइम पे दो ऑप्शन थे। सामने वाले बोलेगा क्या ऑप्शन थे? तो देखो डियर, मेरे पास जो पहला ऑप्शन था ना वो ये था कि ना, मेरे को जो सर काम बता रहे थे, बिजनेस बता रहे थे, उनको मैं सीधा सीधा बोल दूं कि छोड़ो हटाओ सर, देखा जाएगा, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। या तो मैं उनको ये बोल सकता था कि छोड़ो हटाओ सर, पैसे वैसे है ही नहीं मेरे पास, क्या कर सकता हूँ अब, ठीक है, रहन दो, कोई और देख लूंगा मैं काम, या तो मैं ये बोल देता हूँ उनको। बट एक मेरे को एक चीज बताओ डियर, अगर मैं मान लो उस दिन अपने सर को यही चीज बोल देता, तो क्या मैं आज पैसे कमा पाता? आप ही बताओ मेरे को, क्या मैं पैसे कमा पाता? सामने वाला बोलेगा नहीं कमा पाते, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो पता दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था? वो बोलेगा हाँ क्या था? तो देखो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था डियर कि मैं ना पैसे अरेंज कर लूं, ठीक है, मैं पैसे अरेंज कर लूं फिर बिजनेस को स्टार्ट करूं। आज से 2 महीने पहले मैंने वही करा, और 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग मैं कर चुका हूँ, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। आज से मैंने 2-3 महीने पहले पैसे अरेंज करे, बिजनेस को स्टार्ट करा, एंड आज मैं आपके सामने देख सकते हो दो तीन मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग में कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब डियर मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो आपके पास भी एक ऑप्शन हो कि भाई सिर्फ 2,000 रुपए लगा के, 4,000 रुपए लगा के अगर आप महीने के हजारों रुपए तक कमा सकते हो, 30 से 40 हजार रुपए तक कमा सकते हो, तो एक जेन्युइन सी चीज बताओ कि उस चीज के लिए पैसे अरेंज नहीं हो सकते? बंदा बोलेगा डेफिनेटली हो सकते हैं। और देखो सामने वाले के पास अगर पैसे नहीं है, उसको ऑप्शन दो कि भाई ठीक है चलो मान लिया आपके पास पैसे नहीं है, तो अब क्या लगता है कहाँ से अरेंज करोगे? उससे पूछो कहाँ से अरेंज करोगे? बंदा बोलेगा पापा वगैरह से। तो देखो सिंपल सी एक चीज और बोल सकते हो कि देखो बेसिकली, अब एक चीज मेरे को आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक चीज, मेरे को आप बताओ, लीड से बोल सकते हो ये चीज
कि देखो डियर, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? अगर बंदा अभी भी नहीं मारा तो ये चीज बोल सकते हो कि डियर अब मेरे को एक चीज बताओ, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे कर सकते हो? वो बोलेगा अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, जो भी हो, ठीक है। तो अगर आप अपने पापा से प्यार करते हो, सपोज ना करो, भगवान ना करे ऐसा कभी हो जाए, बट सपोज करो अगर आपके पापा एक रात को घर आ रहे हो और एकदम से सडनली उनको पुलिस वाले उठा के जेल में बंद कर देते हैं, ठीक है। उनको, आपके पापा को जेल में बंद कर देते हैं पुलिस वाले और कह रहे हैं कि ये अभी रात में 20,000 रुपए अरेंज करो तभी आपके पापा को छोड़ा जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ठीक है। सपोज कर रहा हूँ भाई, इसको बुरा मत मानना, सपोज कर रहा हूँ अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, तो ठीक है, आपके पापा को जेल में बंद कर देते पुलिस वाले और आपसे 20,000 रुपए मांग रहे हो उस रात को छोड़ने के लिए पापा को, तो अब आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब बताओ आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? सामने वाला बंदा बोलेगा जान लगा दूंगा भाई, मैं जान लगा दूंगा, कहीं से भी पैसे अरेंज करूंगा, पापा को छुड़ाऊंगा जेल में से। सामने वाले से पूछो अब भाई जान लगा दोगे ना, तुम कहेगा हाँ भाई जान लगा दूंगा। तो भाई अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जब तुम अपने पापा को छुड़वाने के लिए जान लगा सकते हो, तो अब एक चीज बताओ, एक सोच के देखो, एक चीज मतलब बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ। अब एक बात बताओ, आप सोच के देखो, आज के टाइम पे आप फाइनेंशियल जेल के अंदर ही तो हो। बहुत सुनना बड़ी ध्यान से, आज के टाइम पे आप फाइनेंशियल जेल के अंदर ही तो हो ना। आप चाहते हो, हमारा मन करता है कि यार हम, मैं ये चीज खरीदूं, मैं ये चीज पहनूं, मैं ये आईफोन लूं, ये मैं ये कपड़े खरीदूं, हमारा बहुत मन करता है हम ये चीज लें, ठीक है। बट हम नहीं कर पाते, हमारी जेब, हमारी पॉकेट हमें रोक देती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपको मैं यही चीज तो कह रहा हूँ भाई कि मतलब अब उस टाइम पे हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। सेक्रीफाइस इसकी जेल के अंदर ही तो है ना, हम एक तरीके से। तो भाई इस जेल से निकलने के लिए ही तो बोल रहा हूँ आपको, मैं पैसे अरेंज कर लूं, है कि नहीं? आपको उसी जेल से तो निकलने के लिए बोल सकता हूँ मैं, पैसे अरेंज कर लूँ। और देखो, आपको पता होगा यार, इंडियन पेरेंट्स कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो अपनी एजुकेशन के लिए स्किल के ऊपर पैसा ना लगाए, ठीक है। तो अब देखो, मैंने भी अपने टाइम पे पापा से जिद करी थी, मैंने भी उनसे लड़ाई करी थी, मैंने भी वो सारी चीजें करी थी, तो आप भी करो। एंड देखो, आप भी अरेंज करो पैसे वैसे अपने दोस्तों से करके, कैसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। एंड वी लॉक द हैंड एंड आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो सामने वाले को कि भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अरेंज करो, मेरे भी पापा ने मना करा था करने के लिए, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी कर पा रहा हूँ, एंड आप भी अरेंज करोगे तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। ऐसा कन्विक्शन देना सामने वाले को, बंदा डेफिनेटली अरेंज करेगा, ठीक है। तो अब बताओ ये ऑब्जेक्शन किस किस को क्लियर हो? अब देखो, मैं इतना डीप बता रहा हूँ ना आपको, इतना डीप बता रहा हूँ, इतना तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें से दो चार लाइनें उठा के मार दोगे ना, बंदा डेफिनेटली क्लोज हो सकता है, ठीक है। बट वो आपको ना, देखो ये चीजें एकदम से नहीं आएंगी करने से, ये धीरे धीरे पॉलिश होती है स्किल्स, ठीक है। जितना ट्राई करोगे वो उतनी ज्यादा और पॉलिश होती रहेगी, ठीक है। तो अब बताओ ये पैसे वाला ऑब्जेक्शन किस किस का क्लियर हो गया है? और देखो, स्टूडेंट है तो उसको एक चीज और बोल सकते हो कि देखो डियर एक बात बताओ, वैसे तो मैं, देखो डियर उससे सिंपल सी एक चीज और बोल सकते हो कि देखो डियर, अगर आपको, अगर वो फोन चलाता है बंदा, तो उससे बोल सकते हो, देखो डियर, अगर आप फोन चला रहे हो, सपोज करो अगर आज आपका फोन टूट जाता है, गलती से स्क्रीन टूट जाती है, अभी आया है मेरे दिमाग में एक ख्याल, अगर मान लो आज आपका फोन टूट जाता है अभी, ठीक है। एंड अगर मान लो उसकी मतलब अब स्क्रीन डलवानी है या फिर नया फोन लेना है, तो अब एक बात बताओ, क्या पापा के साथ अब जिद नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे, फोन के बिना तो नहीं रह सकते ना। हाँ, बंदा बोलेगा हाँ बिल्कुल यार जिद करूंगा। तो एक बात बताओ यार, जब आप फोन के लिए इतना सीरियस हो सकते हो, तो करियर की क्यों ऐसी तैसी कर रखी है आपने? सीधा मुंह पे बोलो ये चीज भाई, एक बात बताओ, जब फोन के लिए इतना सीरियस हो, तो करियर की क्यों बैंड बजा रखी है आपने? करियर क्यों क्यों बैंड बजा रखी है आपने? एक मेरे को चीज बताओ, अब एक बात बताओ, अब नई चीजें, अब आप एक बात बताओ, जब फोन के लिए इतना सीरियस हो, करियर की तो ऐसी तैसी मान रखी है आपने। और देखो यार, कोई चीज पैसे लगा के नई चीजें सीख जाओगे तो यार आप ही के लिए तो अच्छा है ना, वो चीज है। ये चीज भी बोल सकते हो सिंपल, तो बंदा डेफिनेटली कहेगा, बंदे को रियलाइज होगा, रियलाइज कराना सामने वाले को, ठीक है। पता, देखो पता सब बंदों को सब कुछ होता है, ठीक है। बट जब तक उसको ये नहीं बताया जाता ना कि जैसे अब दिल्ली में पोल्यूशन है, बंदों को पता है हाँ भाई मरने वाले हैं हम, ठीक है। तो अब सामने वाले को जब तक ये चीज नहीं बताओगे ना, मतलब उसको ये चीज रियलाइज नहीं करोगे कि भाई तुम मरने वाले हो, हवा बहुत खराब है, ये जब तक उसको खुद रियलाइज नहीं करोगे, तब तक बंदे की आंखें नहीं खुलेगी, ठीक है। तो उस बंदे को रियलाइज कराना है आपको, उसको बिना बुरे लगे हुए, ठीक है। ऐसे रियलाइज करा सकते हो, वो चीज है। बाकी अगर मान लो उसको ये भी अपना फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सी बात है कि भाई मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, आपके साथ भी प्रॉब्लम है, आपने मेरे को टाइम याद दिला के, ठीक है। ये चीज करके उसके साथ आप बात कर सकते हो और उससे डेफिनेटली कह सकते हो कि हाँ भाई बिल्कुल सर, हाउस वाइफ। देखो, अगर हाउस वाइफ है, वो कह रही है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, एज अ हाउस वाइफ मैं इस काम को करना चाहती हूँ, तो डियर देखो, उनसे कह सकते हो कि मेरे पास अगर पैसे नहीं है, उनको सिंपल सी एक चीज बता सकते हो कि देखो, आप हाउस वाइफ हो, आपको भी अपने मतलब अपने पेरेंट्स से अब आप पैसे नहीं मांगते होगे, अपने हस्बैंड से पैसे मांगने में भी आपको शर्म सी आती होगी, ठीक है।
तो डियर देखो, अगर मैं आपको एक इसका सोल्यूशन बता दूं जिसके थ्रू आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? वो बोलेंगे बिल्कुल सही रहेगा। तो उनको एक सिंपल सी चीज कह सकते हो कि देखो डियर, अगर आपके पास अभी पूरी पेमेंट नहीं है कोर्स की, ठीक है, अगर आपके पास अभी पूरी पेमेंट नहीं है, तो आप अगर सच में करना चाहते हो तो ठीक है, मैं उसको सोल्यूशन आपको दे देती हूँ कि अगर आपके पास, देखो अगर आपके पास सच में पैसे नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ना आप ना मेरे को अभी कुछ एडवांस पेमेंट अपनी कोर्स की मेरे को भेज सकते हो, ठीक है, अभी कुछ एडवांस पेमेंट भेज सकते हो, उसके बाद मैं आपकी ना सीट को होल्ड करके रख लूंगी, ऐसे करके बोल सकते हो, मैं आपकी सीट को होल्ड करके रख लूंगी, उसके बाद जो है ना आप अपनी पूरी पेमेंट मेरे को बाद में एडवांस में भेज सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, और उससे कुछ एडवांस पेमेंट भी लेके रख सकते हो ताकि बंदा बंद जाए, ठीक है। अगर मान लो बंदा बंद गया कि हाँ भाई अब एडवांस पेमेंट लेके रख ली है, उसके बाद डेफिनेटली यार वो बाकी के पैसे अरेंज करने के लिए जुट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, ऑसम। कोई डाउट? अब नए नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर आने वाले हैं हम। पापा नहीं मान रहे, मेरे पापा ही नहीं मान रहे यार, एक बात बताओ। मेरे पापा अलाउ नहीं कर रहे इस बिजनेस को करने के लिए। बहुत से लोग आते हैं, ऑब्जेक्शन है, आता है लोगों के साथ कि मेरे पापा नहीं मान रहे, इस ऑब्जेक्शन मतलब हाँ, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो यार, अपना पूरा मेरे को मेरा पूरा कंटेंट खत्म करने दो, उसके बाद एंड में आपके जो सारे सवाल होंगे वो सारे के सारे पूछूंगा, ठीक है। देखो अंकित, मुझे पता है तुम लेट आए हो, इसलिए अपना क्या कहते हैं, अभी ना पूरा इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो वो रिकॉर्डिंग की सेशन आप मतलब सेशन की रिकॉर्डिंग आप देख लेना, तो वो आपको उसमें पता चल जाएगा, मैं दोबारा नहीं बता सकता, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो अब देखो, पापा नहीं मान रहे, पापा अलाउ नहीं कर रहे, तो उनको एक सिंपल सी चीज कह सकते हो सामने वाले को कि यार पेरेंट्स ही नहीं मान रहे, तो उनसे ये कह सकते हो कि देखो भाई, अब एक बात बताओ मेरे को डियर, आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करा है जो आपके पापा आपके ऊपर भरोसा करें? सिंपल सी एक चीज मुंह पे बोल सकते हो, ब्लंटली बोलो कि भाई एक बात बताओ यार, जिंदगी में कुछ ऐसा करा है जो तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर भरोसा करें? तो नहीं करा ना अभी तक। तो और देखो, सिंपल सी वही तो कन्विक्शन देनी है कि देखो भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, अगर मान लो घर वाले मेरे को कुछ सामान लेके जाने के लिए पैसे देते थे कि हाँ भाई ये सामान है, ये लेकर आ जाइयो, बाकी पैसे दे दियो, ठीक है। और मेरे को मान लो वो पैसे दे देते और मैं मतलब सब काम वाम करके अपना पूरा, और उसमें से कुछ पैसे बच जाते थे, उसकी चीज खा लेता था, ठीक है। तो वहां पे एक बात बताओ, फिर शाम को क्या होता था, घर पे जाते थे, नहीं है सर, मतलब पैसे खत्म हो गए, पापा को ऐसा बोलते थे। तो एक बात बताओ यार, जब वहां पे हम घर वालों के सामने मतलब 2 4 5 10 रुपए के लिए ऐसी चीज कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, उनको क्यों हमारे ऊपर भरोसा होगा? एक बात बताओ ना, सिंपल सी चीज है, भरोसा क्यों करेंगे पेरेंट्स हमारे ऊपर, ठीक है। तो वही कन्विक्शन देनी है ना सामने वालों की कि हाँ भाई देखो, पेरेंट्स क्यों अलाउ करेंगे आपके? आपने एक अपनी जिंदगी में अभी तक कुछ ऐसा करा ही नहीं है कि नहीं? तो भाई यही तो टाइम है, यही तो टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, और ये काम है आपको प्रूव करवाने के लिए, ये चीज बिल्कुल दे रहा है। तो ये चीज आपके लिए प्रूव करने के लिए मैंने, मेरे को भी मेरे पापा में मतलब मेरे ऊपर भी मेरे पापा को भरोसा नहीं था, आपके ऊपर भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। और एक चीज मेरे को बताओ, क्या आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप पैसे कमाओ? बिल्कुल चाहेंगे। क्या आप मतलब लड़कियों के साथ आता है ये डाउट, ज्यादातर मैं लड़की का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, अगर मान लो क्या कहते हैं, क्या नाम लो, अंजलि, अगर मान लो अंजलि आपके साथ ये डाउट आ रहा है, तो एक बात बताओ, वीडियो प्रेजेंटेशन किसने देखी है? अंजलि आपने देखी है, पापा ने? ऑफ कोर्स आपने देखी है। तो अंजलि एक बात बताओ, काम समझ किसको आया, आपको आया या पापा को आया? ऑफ कोर्स आपको आया। अब एक बात बताओ, काम करना किसे है, आपको करना है या पापा को करना है? वो बोलेगी सिंपल सी चीज, मुझे करना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब सारी चीजें आपने करी है, काम आपने समझा है, सब कुछ आपने करा है, तो एक बात बताओ, पेरेंट्स क्यों लेंगे आपका डिसीजन? करना तो आपको ये, हाँ बिल्कुल उनसे पैसे लेने, तो उनको वो चीज करवा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपकी कन्वर्जेशन कॉलिंग अच्छी है, तो आप उनसे सिंपल कह सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पेरेंट्स से बात करवा देना, मैं उनसे बात करके आपके बिहाफ पे उनसे बात कर लूंगा। आप अगर अच्छे से बात कर सकते हो तो उनके पेरेंट्स से आप डायरेक्ट बात करो, उनसे बात करने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सी चीज उससे कह सकते हो भाई देखो, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके पापा, एक चीज मेरे को बताओ, आपके पापा क्या नहीं चाहेंगे आप अपनी लाइफ में अंजलि पैसे कमाओ? बिल्कुल चाहेंगे। क्या आपके पापा नहीं चाहेंगे आप नई नई स्किल सीखो अपनी लाइफ में? बिल्कुल चाहेंगे। क्या आपके पापा नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, तरक्की करो? और एक चीज मेरे को बताओ, क्या अपने आप को आप ऐसा रिग्रेट करना चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में अपने पापा की वजह से कुछ नहीं कर पाई? क्या आप अपने आप को ये कन्विक्शन बाद में देना चाहते हो? उससे पूछो। क्या अंजलि एक बात बताओ, अगर मान लो आप इस बिजनेस को आज नहीं करते और अब लाइफ में अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो क्या आप अपने पापा को ब्लेम करोगे कि मेरे पापा ने मेरे को उस दिन मना करा था जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है? तो क्या ऐसा बोलना चाहोगे? क्या आप चाहते हो कि ऐसा बोलूं? तो एक बात बताओ, क्या आपके पेरेंट्स तो चाहेंगे ना आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, ठीक है? आप तो चाहेंगे मतलब आपके पापा तो चाहेंगे ही कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, ये चीजें सीखो, पैसे कमाओ, बढ़िया, ठीक है। तो एक बात बताओ, फिर पेरेंट्स मना क्यों कर रहे हैं? अंजलि से पूछता हूँ मैं, अंजलि अब एक बात बताओ, पैसे मना मतलब पेरेंट्स मना क्यों कर रहे हैं?
उनको क्योंकि देखो मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनका टाइम जो था वो सरकारी नौकरी का जमाना था। उस टाइम पे उनके टाइम पे सरकारी नौकरी चलती थी, ठीक है। उन बेचारों को क्या पता इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में, वो सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप अगर मान लो उनकी आपको उनकी आंखों में चमक दिखती है, या फिर उनको आपकी आंखों में चमक दिखती है कि हाँ भाई आप सच में करना चाहते हो बिजनेस, तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो यार, ठीक है। और अपने पापा को कन्विंस कर सकते हो उस काम के लिए। और देखो यार, हम इंडियन पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, अगर मान लो हमें कोई चीज चाहिए होती है तो यार उसके लिए हम जिद करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यार मेरे को बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। तो जब तक यार मैंने मतलब मेरे को बाइक नहीं मिलेगी, हम जिद करते हैं कि आज की तो मैं रोटी नहीं खाता, है कि नहीं। अपने घर वालों से जिद करते नहीं करते कि आज की तो मैं रोटी नहीं खाता, मेरी मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना। मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कब से कह रहा हूँ बाइक दिला दो दिला दो दिला दो, दिला ही नहीं रहे हो, है कि नहीं। तो अब उस सामने वाले से बोल सकते हो कि भाई अगर तुम्हें एक्चुअल में करना होगा ना, तो यार हम ब्लैकमेल कर करके चीजें करवा ही लेते हैं, अपनी मन की करवाई लेते हैं। तो अगर आप अगर सच में करना चाहते हो, लीड को बोलनी है चीज, अगर आप डेफिनेटली अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे को बता सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे अपने पापा से बात करनी है, ठीक है। एंड अपने पापा से अगर आप बात करना चाहते हो तो उनको सिंपल सी ये चीज बताना कि आज के टाइम पे, पापा देखो आपका टाइम था बहुत बढ़िया था, औसम। और देखो अगर हम अपनी टाइम पे अपने आप को नहीं बदलेंगे, जैसे आपका टाइम था सरकारी नौकरी का, अपनी लीड को कह सकते हो कि ऐसे अपने पापा को बोल सकते हो, अपने पापा को बोल सकते हो कि देखो आपके टाइम पे नौकरी जो मतलब जमाना जो था वो था सरकारी नौकरी का, ठीक है। बट जो हमारा टाइम आ चुका है ना पापा, अब उनको कह सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि देखो पापा अब जो हमारा टाइम आ चुका है, वो जो टाइम है वो डिजिटल स्किल सीखने का जमाना है, ठीक है। डिजिटली ऑनलाइन पैसे कमाने का जमाना है, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू लोग पैसे कमा रहे हैं और बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो मैं भी अपने आप को वक्त रहते नहीं बदलूंगा, तो दिक्कत तो मेरे साथ होने वाली है। और उसको सामने वाले को ये चीज भी बोल सकते हो कि देखो भाई आपको मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, एक एग्जाम्पल वो है नोकिया का। नोकिया भी आपको पता है बहुत बढ़िया कंपनी थी, अपने टाइम पे एकदम बाप कंपनी थी, ठीक है, कोई उसकी टक्कर ही नहीं ले सकता था, है कि नहीं। बट क्या हुआ, उसने एक गलती कर दी, एक गलती क्या करी, उसने अपने मतलब जो मॉडल है ना, अपना जो मॉडल है उसके अंदर वो कभी चेंज नहीं लाया। बाकी कंपनियां क्या थी, बाकी कंपनियां समझ गई थी उस चीज को, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अपने अंदर वक्त रहते वो चेंज लेकर आ गए, ठीक है। और वो नोकिया का तो नोकिया नहीं लेकर आए थे, और आज आप नोकिया का हाल देख सकते हो क्या पे है, मतलब क्या चीज हो रखी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो आज के टाइम पे मेरे सारे के सारे दोस्त वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वो नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो पापा एक चीज मेरे को बताओ, अगर मैं वो चीज खुद नहीं करूंगा तो खुद नहीं करूंगी, तो एक चीज मेरे को बताओ यार कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कैसे होंगे, ग्रो कैसे करूंगा मैं अपनी लाइफ में, ऐसा उनको बोल सकते हो। और देखो सिंपल सामने वाले को ना सोल्यूशन दिखाना है, ठीक है। अगर उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उससे डायरेक्ट बात करो, अगर आप अच्छी बात कर सकते हो, वरना उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से कुछ भी बोल दोगे ना, उसको कन्विक्शन देनी है सामने वाले को कि यस यू कैन डू इट ब्रदर, ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। मेरे भी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, देख सकते हो, मैं भी नहीं कर पा रहा था, मतलब मेरे भी पेरेंट्स ने मेरे को मना करा था, ठीक है। अब देख सकते हो मैं आपके सामने हूँ, मैं अब भी आपके सामने काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अगर बोलोगे सामने वाले पर्सन को तो यार डेफिनेटली वो करेगा, ठीक है। बस उसका मन बनाना है सामने वाले को, उसको चीज बोलनी है कि देखो भाई अपना पहले खुद का मन बनाओ, आपका खुद का मन है काम करने का, कहेगा हाँ बिल्कुल मन है। तो भाई देखो अगर आपका खुद का मन है ना, तो आप ब्लैकमेल करके वो सारी चीजें करके आराम से अपने अपने पापा को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये डाउट क्लियर है। अब देखो अगले डाउट पे चलते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो अगर सामने वाला पर्सन अगर ये बोलता है कि अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो हंस दो, सीधा मुंह पे हंस दो कि अच्छा भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ यार, आपके पास टाइम नहीं है तो एक बात बताओ, इस बिजनेस के बारे में आपको पता कैसे चला फिर। सिंपल सी बात है, पता तो तभी चला होगा ना मेरे भाई, जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होगे, इंस्टाग्राम चला रहे होगे, फेसबुक चला रहे होगे, पता तो तभी चला होगा। और मेरे को एक जेन्युइन सी चीज बताओ यार, अगर मान लो 2-3 घंटे लगा के, 2-4 घंटे लगा के अगर महीने महीने के 30-40 हजार रुपए कमा लेते हो, तो क्या यार बुरे हैं क्या वो, बुरे हैं अच्छे हैं, आप ही बताओ। अच्छे हैं ना। तो एक बात बताओ, देखो सीखने मतलब टाइम निकालने निकालने की होती है, सीखने सीखने के ऊपर बात होती है, टाइम होता किसी के पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शराबी होता है, ठीक है। एक शराबी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों को हंसाना है, सामने वाले को हंसाना है, क्योंकि देखो हर बंदे के मतलब हर बंदे के साथ क्या है, वो बंदा ना प्रॉब्लम में है, ठीक है। उसकी ना तो कोई घर वाले नहीं सुन रहे, कोई कोई भी उस बंदे की नहीं सुन रहा, दोस्त अपनी चलाते हैं कि भाई मतलब अगर आप उससे बोलोगे ना मेरी एक आंख में दर्द हो रहा है, वो बंदा बोलेगा मेरी तो दोनों आंखें फूट रखी है कि नहीं। दोस्त उससे ज्यादा महान होते हैं। तो अगर मान लो आप सामने वाले बंदे को हंसा रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, तो बंदा डेफिनेटली आपके साथ करेगा। और देखो उसको एक एग्जाम्पल दे सकते हो, मैं बहुत बार देता हूँ एग्जाम्पल, ये है कि सिंपल देखो भाई, देखो एक शराबी जो होता है ना, टाइम तो उसके पास भी नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, दारू पी के मस्त सोना टाइम पास करना, वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है।
और देखो भाई, टाइम निकालने निकालने के ऊपर बात होती है, टाइम होता किसी के पास नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं होता, ठीक है। बट सीखने सीखने के ऊपर बात है, अगर मान लो आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप टाइम निकाल लोगे, ठीक है। और अब मान लो भाई, बिजी तो शराबी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर उसे नहीं करना तो भाई बिजी तो वो भी बहुत ज्यादा है, एंड अगर आप सच में करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे। ऐसे करके उसका जवाब दे सकते हो, बढ़िया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो अब डाउट आता है वो है ये डाउट हमारा कि मेरे बदले सर आप दे दो ना पैसे। आप तो लाखों रुपए कमा चुके हो, आपने इतने रुपीज की अर्निंग कर ली, तो आप मेरे बदले लगा दो, अभी मैं आपको दे दूंगा बाद में वापस लौटा के, जब मेरी मतलब अर्निंग वगैरह चालू हो जाएगी तब मैं आपको लौटा दूंगा। ऐसे कितने लोगों के साथ आता है डाउट? मेरे को चैट सेशन में बताओ गाइस, बहुत से लोग लेफ्ट कर रहे हैं, तो भाई गलती कर रहे हो, लेफ्ट मत करना, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बताओ कितने लोगों के साथ आता है ये डाउट कि मेरे बदले आप पैसे लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। बहुत सारे लोगों को आता है मेरे ख्याल से, है कि नहीं? तो देखो अब इसका जवाब कैसे देना है, उसको सिंपल सी एक चीज कह सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। उसको सिंपल सी एक चीज कहना है, देखो सवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, बट मेरे को एक चीज बताओ यार। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बॉडी मेरे को बनानी हो, ठीक है, बॉडी अगर मुझे बनानी है तो जिम कौन जाएगा? मैं जाऊंगा या आप जाओगे? सिंपल सी एक चीज उससे पूछो, वो बोलेगा सिंपल माइंड आप जाओगे। बट अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे बदले आप जिम चले जाओ, ठीक है, मेरे बदले आप जिम चले जाओ, मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, 10,000 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे बदले जिम चले जाओ, उसके बदले बॉडी मेरी बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? सामने वाला बोलेगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब सक्सेस आपको चाहिए, पैसा आपको कमाना है, ग्रो आपको करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके लिए आप बाहर से किसी और को कैसे ढूंढ सकते हो कि यार मैं या फिर कोई और बंदा आपके लिए पैसे लगा देगा, है कि नहीं? उससे सिंपल सी एक चीज बोल सकते हो। और देखो एक चीज ये बोल सकते हो कि भाई देखो, ऑलरेडी देखो मेरे साथ अभी 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ बिजनेस चालू करना है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज कह रहे हो कि हाँ भाई आपको भी चालू करना है, तो और देखो ये चीज तो मैंने सपने में सोच ली थी कि हाँ भाई वो जो 40 50 लोग आ रखे हैं उनकी सबकी मैं टर्बो से पेमेंट लगवाऊंगा, ठीक है, सबकी टर्बो से आईडी लगवाऊंगा, और जो मैंने पैसे कमा रखे हैं 1 लाख रुपए जो भी, ठीक है, जो भी मैंने पैसे कमा रखे हैं वो सारे के सारे लगा दूंगा, और आप बाकी लोगों की आईडी लगवाने के लिए मैं पापा की जमीन वमीन बेच दूंगा, 4 5 लाख रुपए होंगे, वो सब लगा के आप सभी का काम में चालू करवा दूंगा, बढ़िया। है ना मेरे भाई, मैंने तो ये सपने में ही सोच लिया था। सामने वाला बंदा हंसेगा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार। तो भाई सामने वाले को चप्पल ही तो फेंक के मारनी है मुंह पे, ताकि उसको पता ही ना चले, ठीक है। ऐसा आंसर देना ताकि बंदा बोलेगा कि भाई यार क्या बोल दिया भाई, हाँ तुम काम ही ऐसे कर दो सुनने वाले, ठीक है। और देखो अगर मान लो बंदा तब भी कहता है कि नहीं सर आप मेरे बदले तब भी लगा दो, तो उसको एक चीज और कह सकते हो, उसको ये कह सकते हो कि भाई चलो ठीक है मैं आपके बदले पैसे लगाता हूँ, बट एक मेरे को एक चीज बताओ आप पहले, अगर मान लो आप मेरी जगह पे होते या फिर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो, और कल को आप भी पैसे कमा रहे हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपके साथ ये सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं ये चीज, अगर मान लो 2 बंदे आपके साथ आ जाते हैं या 10 बंदों से आप बात कर रहे हो, 10 में से 8 लोग आपसे कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या कहते हैं, मेरे को आपके साथ बिजनेस चालू करना है, आप मेरे बदले पैसे लगा दो, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? आप बताओ। सिंपल सी बात है, आप मना करोगे ना, वो डेफिनेटली बोलेगा हाँ मना करूंगा। बट अगर मान लो कोई बंदा ज्यादा समझदार बनना है कि हाँ भाई मैं तो लगा दूंगा पैसे अगर मेरे पास होते, तो अगर बंदा ज्यादा समझदार बनना है ना, तो उसको सिंपल सी एक चीज कहनी है कि चलो ठीक है बहुत बढ़िया बात है। अब देखो आप पैसे क्या, आप मैंने आपसे पूछा था ना आप पैसे लगा दोगे, आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको अपने बिहाफ पे 2,000 वाली डैश कोर्स की पेमेंट मैं ना अपनी तरफ से करके आपकी आईडी लगा रहा हूँ, ठीक है, आपकी आईडी लगा रहा हूँ। और जैसा अब देखो आपने कहा था आपको पैसे नहीं लगाने, वो चीज मैं क्लियर पूरी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। पहला आपका वादा क्लियर कर दिया, दूसरा जो आपने कहा था कि हाँ भाई फ्री में आप सामने वाले का बिजनेस स्टार्ट करवा दोगे, ठीक है। तो मेरी टीम में अभी 2 3 बंदे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको फ्री में बिजनेस चालू करना है, ठीक है, मेरे को फ्री में बिजनेस चालू करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ आपकी मैं आईडी लगा देता हूँ, ठीक है। और वो जो 3 बंदे हैं उन 3 बंदों की फ्री में आईडी आप लगा देना, ठीक है। सामने वाला बंदा स्मार्ट बनना है तो यार आप भी स्मार्ट बनो ना फिर, ठीक है। सामने वाला बंदा कहता है हाँ लगाऊंगा, तो आप भाई देखो मैं आपकी एक आईडी लगा के दे रहा हूँ, उसके बदले आप उसकी 3 आईडी लगवाओ कि हाँ भाई तू फ्री में 3 आईडी लगाएगा इनके, ठीक है, तभी मैं तेरे को आईडी दूंगा, ठीक है। अब उसको ये कह सकते हो कि भाई देख, अब जैसे 3 आईडी लगाने के तो 6,000 लग रहे हैं, और तेरी आईडी में फ्री में लगाऊंगा तो 2,000 माइनस कर देता हूँ, 4,000 रुपए तू मेरे को भेज दे, मैं तुम सबकी आईडी लगा देता हूँ, तुम चारों की आईडी लगा देता हूँ, सारे काम करेंगे बढ़िया पैसा कमाएंगे, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो सामने वाले को। और बंदा देखो अगर मान लो बंदा ना करके जा रहा है तो भाई जान दो कोई दिक्कत नहीं है, बट रियलाइज करवाना जरूरी है। रियलाइज अगर आपने करवा दिया कि हाँ भाई गलती क्या कर रहा था तू पहले ये देख ले, ठीक है। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जनता बहुत आ जाएगी हमारे पास, रील्स डालेंगे, फेसबुक एड चलाएंगे, बहुत जनता आ जाएगी, ठीक है। ये चीज बोलनी है, अगर नहीं करना मत कर भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट रियलाइज करवाना जरूरी है, हाँ भाई गलती क्या कर रहा था, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको?
अब चलते हैं अब नए ऑब्जेक्शन के बिना, कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे को पैकेज ना खरीदना पड़े, बात तो यही पड़ जाती है। मेरे को सर पैकेज ना खरीदना पड़े, मैं सीधा सीधा पैसे कमा लूं। मेरे को बंडल ना खरीदना पड़े, मैं सीधा सीधा पैसे कमा लूं। तो उनको सिंपल सी एक चीज बोल सकते हो मेरे भाई, कि देख अब देखो ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद एक बार सोच के देखो ना, तो उसने लीड जनरेशन सीखा, ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी, ना फॉलोअप सीखा, ना प्रोफाइल बिल्डिंग सीखा, कुछ भी नहीं सीखा जब आपने, और आप मेरे माल को या फिर मेरे कोर्सेज को ऐसे आगे बेचने जा रहे हो, तो भाई बदनामी किसकी होगी? आपकी तो नहीं होगी, कंपनी की बदनामी होगी, ठीक है, कि हाँ भाई देखो ये कितनी बेहूदी तरीके से बेच रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है कि भाई हमारी कंपनी ना उन्हीं बंदों को मौका देती है जो हमारे साथ इनरोल करके चीजें सीखते हैं और फिर बिजनेस करते हैं। हम दूसरे बंदे को मौका ही नहीं देते। सिंपल सी चीज है, ऐसे बोल सकते हो हम भाई, बस दूसरे बंदे को मौका ही नहीं देते। जो बंदा पहले एनरोल होकर चीजें सीखता है उसको हम मौका देते हैं, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब बहुत से डाउट ये भी आते हैं कि सर चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गारंटी क्या है मैं पैसे कमा लूंगा, गारंटी क्या है? आपकी आप गारंटी दो, मैं आपकी गारंटी के ऊपर काम करूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिना बुक पढ़े एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छा आपने बताया मेरे को। तो अब देखो बहुत सारे ऑब्जेक्शन ये आते होंगे कि सर गारंटी दे दो, आप बस आप गारंटी दे दो, आपकी गारंटी के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। कितने लोगों के साथ आते हैं, बहुत से लोगों के साथ आते हैं कि आप गारंटी दे दो, मैं कोर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ, आपकी गारंटी के ऊपर काम करूंगा। तो सिंपल सी बात है, उनको ना कन्विक्शन देनी है कि भाई देखो, मतलब ऐसा कोई गैस या मोटिवेशन कुछ नहीं बोलना। उनको सिंपल सी एक चीज बोलना है कि देखो भाई, मैं आपको ना तो कोई गैस ना मोटिवेशन कुछ ऐसी चीज नहीं बोलूंगा। मैं जो जेन्युइन चीज है ना, रियलिटी दिखानी है सामने वाले को, ठीक है। कोई ब्लंडली ऐसे मत बोलने का कि तेरे भाई की गारंटी है कमाएंगे, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या बोलना है इस सिचुएशन में। सामने वाले बंदे को बोलना है कि भाई देखो, मैं कोई गैस या मोटिवेशन कोई ऐसी चीज की बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, अगर मान लो आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई बीमार है, उनके अभी इलाज के ऊपर 10 लाख रुपए लग चुके हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए लग चुके हैं, तो अब एक मेरे को चीज बताओ, क्या डॉक्टर गारंटी लेंगे कि वो आपके उस मेंबर को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? सामने वाले को रियलिटी दिखाओ यार। आप ना लॉयल दिखोगे ना, सामने वाले पर्सन को जेन्युइन तरीके से बात करोगे, लॉयल्टी दिखाओगे, तो बंदा डेफिनेटली यार, बंदा समझेगा हाँ भाई ये कितना प्यारा बंदा है, लॉयल बंदा है, ठीक है। लॉयल्टी दिखानी है कि हाँ भाई देख, अगर एक बात बता यार, तेरे घर पे अगर मान लो तुम 10 लाख रुपए लगा चुके हो अभी तक, और अगर मान लो डॉक्टर क्या उस चीज की गारंटी लेगा कि वो उस बंदे को बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा? तो अब एक बात बताओ यार, जब वो गारंटी नहीं ले रहे तो यार मैं कैसे ले सकता हूँ? है कि नहीं? जब पेरेंट मतलब डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे तो मैं कैसे ले सकता हूँ उस चीज की गारंटी? एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है। और देखो मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, देखो ये चीज कह सकते हो, और देखो भाई गारंटी इस चीज की है कि मैं आपको प्रॉपर 100% वो सारी चीजें अपनी तरफ से प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या काम करना है कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट देखो डिपेंड आपके ऊपर भी करेगा, और देखो मेरे को आपसे सिर्फ दो प्रॉमिस चाहिए। ये लिख सकते हो चीजें आप, अगर उस सामने वाले को बंदे को बोल सकते हो कि भाई देखो मेरे को सिर्फ आपसे दो प्रॉमिस चाहिए। पहला जो प्रॉमिस है वो ये है, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो चीजें आपको एज अ बच्चे की तरह सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है बच्चे बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं। तो पहली चीज तो मेरे को आपसे ये चाहिए कि सर मेरे को मतलब डियर, मेरे को आपसे ये चीज चाहिए, जो चीजें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब जो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ वो चीजें आपको एज अ बच्चे की तरह सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, उससे कह सकते हो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उसको सिर्फ आपको अप्लाई करना है। अगर इन दो स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, इस चीज की गारंटी लेते हो, फिर भाई उस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर आप इन दो प्रॉमिस करते हो मेरे साथ, तो उस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि हाँ डेफिनेटली दोनों साथ में मिलकर कमाएंगे। ओके। और देखो अब अगर मान लो इस चीज को बोल के अगर सामने वाला बंदा काम करता है तो यार डेफिनेटली वो बंदा करेगा, ठीक है। यस यस ऑसम, क्या बात है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई सभी को, इतनी चीजें क्लियर हुई, मजा आएगा करने में। दे सकते हो मुंह तोड़ जवाब, बढ़िया। सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और उसको जवाब देंगे मजा आ जाएगा कसम से, ठीक है। और देखो सामने वाले के ना मजे ले लेके बात करनी है, ठीक है। ऐसा अब देखो एनर्जी अपने अंदर रखनी है, अगर मान लो सामने वाले से बात कर रहे हो ना, कुछ लोग तो एनर्जी देख के ही काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, एनर्जी से बात कर रहे हो, सारी चीजें अच्छे से बता पा रहे हो बिना डरे, तो भाई डेफिनेटली बहुत अच्छी क्लोजिंग आप करने वाले हो, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, ये गारंटी वाला पॉइंट कर लोगे? एक बार फटाफट से बताओ, गारंटी वाला पॉइंट कर लोगे सारे के सारे? बहुत मजा आया आपकी आंसर सुनने में, बहुत अच्छा, ठीक है बहुत। सारे एक बार मेरे को ये चीज बताओ कि मतलब अभी तक की सारी चीजें क्लियर है ना, मजा आ रहा है ना सेशन में? थैंक्स सर, ऑसम ऑसम, गारंटी वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब देखो मैं आपको अगला कहता हूँ। अगर मान लो सामने वाला बंदा ये कहता है कि अगर सर चलो ठीक है मैं करता हूँ काम। ओके बहुत ही बढ़िया, ऑसम, बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम, क्लियर क्लियर।
तो अब देखो, अब नए ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं, अगले ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। लिखने के ऊपर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, बट अभी जो चीजें आप सामने सामने सीख सकते हो ना, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अगला जो ऑब्जेक्शन है, सामने वाला अगर बंदा कहता है कि सर अगर इसमें बेचना पड़ेगा क्या, मेरे को इसमें चीजें बेचनी पड़ेगी, इसमें मेरे को कोर्स बेचना पड़ेगा। अगर वो सामने वाला बंदा ये बोलता है कि हाँ मेरे को इसमें बेचना पड़ेगा क्या, तो अगर मान लो सामने वाला बंदा अगर ये कह रहा है मेरे को बेचना पड़ेगा, तो इसका सवाल कैसे, इसका जवाब कैसे देना, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बात बताओ, बहुत से लोगों के साथ, आपके साथ आते हैं ये ऑब्जेक्शन, आते हैं या नहीं आते, एक चीज मेरे को बताओ पहले, ये ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता है? आता है, आता है, आता है, ओके ओके। सामने वाला बंदा बोलता है कि सर इसमें बेचना पड़ेगा क्या मुझे, ऐसे करके अब देखो, उसका सिंपल सी एक चीज बोल सकते हो, देखो डियर, आपको भी पता होगा बेसिकली ये ना बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस के अंदर जब तक कोई चीज, मतलब प्रॉफिट तब तक नहीं आएगा जब तक आप कोई चीज बेचोगे नहीं, ठीक है। और देखो, बेसिकली यहाँ पे भी ना आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं ना सेल आउट करने के लिए, वो आप उसको सिंपल स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि अगर देखो भाई आप बेचने की बात कर रहे हो, तो मैं तो सीधा सीधा जवाब आपको बोलूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करता मैं, सीधा सीधा आपको बोलूंगा यस आपको बेचना पड़ेगा, हाँ आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। बट देखो, बेसिकली यहाँ पे भी जो आप कोर्सेज सेल आउट कर रहे हो ना, वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज सेल आउट कर रहे हो, और सेल्स करने के भी ना दो तरीके होते हैं, मेरे को नहीं पता। अरे आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद आप अपना नेट एक बार चेक करो। मेरे ख्याल से तो सबको आवाज मेरी एक बार क्लियर आ रही है, एक बार चैट सेशन में बताना गाइस मेरी वॉइस क्लियर है क्या, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। तो देखो सिंपल सी जब बात है, सामने वाले बंदे को ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, बेचना पड़ेगा आपको, यू क्या मतलब आपको सेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट देखो सेलिंग का मेरे को नहीं पता आपके साथ दिमाग में क्या ऑब्जेक्शन है। बट देखो सेल करने के ना दो तरीके होते हैं, सामने वाले बंदे को बता सकते हो, सेल्स करने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप च्युइंगम मार्केटिंग करो, लोगों से चिपको भाई, बेच मतलब ले लो कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, ऐसे करो, ठीक है, जो कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले आप तो ये बोल सकते हो कि भाई एक तो होती है च्युइंगम मार्केटिंग, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें ऑडियंस हमारे पास, लीड्स हमारे पास खुद से आती है, ओके। हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लीड्स हमारे पास खुद आती है। ऐसी स्ट्रेटेजीज के थ्रू अगर हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सेल्स करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। और देखो सेल्स ही एक ऐसा, मतलब इस दुनिया में ऐसा एक फील्ड है जिसके थ्रू बहुत ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो, अगर आप सेल्स करना सीख जाते हो, तो आप बहुत डेफिनेटली अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और देखो सेल्स करने के दो ही तरीके हैं, पहला च्युइंगम मार्केटिंग, दूसरा अट्रैक्शन मार्केटिंग, मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है। मैग्नेटिक मार्केटिंग करना यहाँ पे आपको, देखो मैग्नेटिक मार्केटिंग करना यहाँ पे आपको हमारे लीड्स वो सारी चीजें सिखाते हैं, ट्रेनिंग के अंदर भी आपको वो सारी चीजें सिखा रखी है। अगर आप वहां से जाके गो थ्रू करोगे तो बहुत आराम से आप भी अर्निंग कर सकते हो, लीड्स को जनरेट कर सकते हो, मैग्नेटिक मार्केटिंग कर सकते हो, डील्स बना के अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकते हो। क्योंकि देखो हमारा ये जो बिजनेस है ना, ये पूरा बिजनेस ही अट्रैक्शन मार्केटिंग का है, ठीक है। अगर अगर आप रील्स बनाते हो, अपनी लाइफस्टाइल शो करते हो, वो सारी चीजें करते हो, तो डेफिनेटली आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है, वो मैंने अभी वो देख लिया था, वो बंदे का सवाल था। तो अब देखो सामने वाले बंदे को कह सकते हो भाई, देखो दूसरा जो ऑप्शन है अट्रैक्शन मार्केटिंग का, जो कि मैं सिखाता हूँ, मेरी टीम में वो सारे के सारे लोग सिखाते हैं, ठीक है। एंड अगर मान लो अट्रैक्शन मार्केटिंग हमने सीख ली, उसके थ्रू काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें किसी के साथ च्युइंगम बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो हम जो है, हम जो है अब हम क्या कहते हैं, एक सेकंड, हम जो है हम यूथ हैं, ठीक है। हम जो है यूथ है, हमें देखो पैसा बाद में चाहिए, एक पहले चाहिए इज्जत, है कि नहीं है। सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ, तो सामने वाले को बोलना है कि भाई देखो पैसा हमें बाद में चाहिए, पहले चाहिए इज्जत, ठीक है। हमें क्योंकि देखो पैसा तो बाद में चाहिए ही चाहिए, हमें पहले अपनी इज्जत मायने रखती है, ताकि हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी अट्रैक्शन मार्केटिंग करना ही सिखाया जाता है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आप डेफिनेटली अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और देखो यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हो उसको, अगर आप सेल्स करने से डर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल्स करने से डर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। बट अगर आप आज मेरे से बच के, कि हाँ भाई आप ये सोचो कि मैं तो सेल्स करने से बच गया, मैंने सारे को मना कर दिया, मैं तो बच गया सेल्स से, सामने वाले बंदे को बोल सकते हो अगर मैं सेल करने से बच गया, बट भाई एक चीज मेरे को बताओ यार, कि आप मान लो यहाँ पे सेल करने से बच गए, बट भाई अपने आप को जाके आप जॉब में, नौकरी के अंदर बेच ही तो रहे हो ना, अपने आप को सैलरी के अंदर बांध दिया है आपने, कि प्लीज हायर मी सर, आई एम वर्किंग फॉर यू, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं आपके लिए 8 घंटे काम करूंगा, वो सारी चीजें ही बोलते हो ना, अपने टाइम को, अपने आप को ही तो बेचते हो ना भाई जॉब के अंदर, है कि नहीं। यस और नो मेरे को बताओ फटाफट से, यस और नो गाइस, यस और नो। अपने आप को जॉब के अंदर बेच ही तो रहे हो ना, है कि नहीं। जॉब के अंदर अपने आप को बेच ही रहे हैं हम एक तरीके से।
तो अब एक मेरे को बात बताओ यार, जब जॉब के अंदर अपने, अब मेरे को सिंपल सी चीज बताओ, क्या जॉब के अंदर अपने आप को बेचना ज्यादा अच्छा है, या फिर हम किसी प्रोडक्ट की सेल करना ही सीख लें, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है? क्या अच्छा है, आप ही बताओ। सिंपल सी चीज है, ऐसे बोलोगे सामने वाले को रियलाइज कराओगे, बंदा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल ये चीज है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, ओके। अब मान लो सामने वाला बंदा कहता है कि मैं बेच पाऊंगा नहीं, तो उसको भाई सिंपल सी एक चीज बोल सकते हो कि देखो यार डियर, सिंपल सी बात है, बचपन में भी हमारे साथ क्या था कि हमें साइकिल चलानी नहीं आती थी, ठीक है, बट साइकिल चलाने भी हमने सीखी है ना। बिना सीखे क्या हम साइकिल चला सकते हैं? बंदा बोलेगा नहीं चला सकते। सीखने के बाद चला लेंगे। सीख के तो हम एरोप्लेन भी चला लेंगे, है कि नहीं? तो देखो भाई, सीखने सीखने के ऊपर बात होती है, अभी तक आपने चीजें सीखी नहीं है, इसलिए आपको डर लग रहा है। इसलिए आपको डर लग रहा है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सीखने के ऊपर बात है। और देखो यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी देखो, एक डेढ़ मतलब आधे घंटे से एक घंटे से सेशन हो रहा है, तो आप सभी को सीखने को तो मिल रहा है ना ये सारी चीजें, कि काम क्या करना है, कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, ये सारी चीजें सीखने को ही तो मिल रही है ना। तो सामने वाले को कन्विक्शन दो ना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप स्टार्ट करो, बढ़िया, ठीक है। बाकी मैं हूँ आपके साथ, टेंशन मत लो। कोई डाउट होता है मेरे से पूछो, मैं हूँ, ठीक है। ऐसे वाला मतलब ये चीज बोल सकते हो, बंदे को अपने साथ कनेक्ट करवाओ यार। बंदा कंपनी ज्वाइन नहीं करता, बंदा कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं करता, बंदा आपको ज्वाइन करता, आपको देख के ज्वाइन करता है बंदा, ठीक है। ये अपने दिमाग में घुसा लो। और ये देखो, अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना, अर्निंग के ऊपर फोकस, ये मत, ये नहीं सोचना बंदा आया निचोड़ लूं इसको तो ये वो, ये नहीं सोचना, ये सोचना है भाई इसका फायदा कैसे करा सकता हूँ उसको। जब तक मतलब, अब मान लो अगर काम स्टार्ट ना करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अपनी तरफ से 100% देना है। अपने माइंड में ये रख के चलोगे ना, मेरा कोई फायदा नहीं है, सामने वाले का फायदा है, सामने वाले का फायदा है। इस चीज को अगर ध्यान में रख के काम करोगे कि भाई सामने वाला ज्वाइन करेगा, उससे मेरे को इनकम होगी नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले बंदे का फायदा है, ये चीज अगर उसको रियलाइज करा दे। क्योंकि देखो, ऑलरेडी सामने वाला बंदा जो है वो भाई अपनी जिंदगी में टाइम पास कर रहा है, अपनी जिंदगी के अंदर वो टाइम पास कर रहा है, उसके पास कोई पैसे कमाने का साधन नहीं, वो टाइम पास कर रहा है, मजे मस्ती मार रहा है दोस्तों में, और उसकी जेब में पैसे नहीं है, एक्टिवा में 20 रुपए भी नहीं है डलवाने के लिए, स्कूटी में पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, वो ऑलरेडी परेशान है। और अगर आप उसको मौका दे रहे हो पैसे कमाने का, तो यार आप उसके लिए ही हेल्प कर रहे हो। करना है उसकी मर्जी है, नहीं करना तो भी उसकी मर्जी है। हम एक रास्ता ही तो दिखा सकते हैं ना सामने वाले को, हम एक डायरेक्शन ही तो दे सकते हैं, चलना ना चलना वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम रास्ता तो दिखाई सकते हैं, अपनी तरफ से 100% तो दे ही सकते हैं ना यार। अब बताओ, यस और नो, ये चीज है। तो अब ये तो ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए हैं, बाकी अब मेरे को आप बताओ, आप बताओ कि आपके क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। बाकी लगभग तो मेरे तो हो गए ऑब्जेक्शन जो भी क्लियर होने थे, ज्यादातर तो यही ऑब्जेक्शन आते हैं, वो सारी चीजें तो मैं, हाँ बहुत से लोग कहते हैं कि सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं सोच के बताता हूँ। अब मैं अपने परदादा से भी पूछ लूंगा, या सोच के बताता हूँ, मेरे को ख्वाब आएगा ना उसके अंदर मैं सोचूंगा मेरे को बिजनेस करना है नहीं करना, वो चीज मैं सोचने के बाद आपको बताऊंगा। कितने लोगों के साथ आता है ये डाउट कि हाँ सोच के बताऊंगा, पूछते हैं लोग कि हाँ सोचना है मेरे को भी प्रॉपर तरीके से। अब देखो सामने, पता है सामने वाला बंदा, पता है ये क्वेश्चन क्यों करता है? क्योंकि उसको, अब एक चीज मेरे को आप खुद ही बताओ यार, सामने वाला बंदा क्या ये सोचेगा कि मेरे को पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने, कि ये वो सोचेगा? क्योंकि आप तो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ये नहीं सोचेगा भाई। देखो पता है गलती कहाँ करते हैं हम? गलती इस यहाँ करते हैं कि सामने वाले बंदे को हम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखा पाते। और देखो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको काम समझ नहीं आता, उसको कुछ समझ नहीं आता, इस चक्कर में वो यही बोलता है सोच के बताता हूँ, देख के बताता हूँ, ठीक है। तो अपना ना स्टार्टिंग में जब ना बात कर रहे हो ना सामने वाले से, तो अपना ऑडियो नोट इतना खतरनाक बनाना कि बंदा जाके ना वो वीडियो देखे, जो फास्ट की है ना 15 मिनट की, वो वीडियो देखे जाके, क्योंकि अगर वो वीडियो देखता है तो प्रॉपर चीजें उसको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सोच के बताऊंगा का ऑब्जेक्शन तब आता है जब सामने वाला बंदा प्रॉपर तरीके से, आपने उसको सामने वाले को प्रॉपर तरीके से इनवाइट ही नहीं करा है, तब ये चीज पूछता है, ठीक है। और तब भी अगर मान लो आपके आपसे बात करने के बाद भी बंदा एंड में यही कह रहा है कि सोच के बताता हूँ, तो सामने वाले को ये चीज बोलनी है। देखो सामने वाला बंदा अगर एंड में ये सारी चीजें कहता है, एंड में कह रहा है कि सर ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, अगर ये चीज कह रहा है तो उसको सामने वाले बंदे को कह सकते हो कि भाई देखो सोच के बताऊंगा का ऑब्जेक्शन, पता है मेरे को बहुत से लोग देते हैं कि कहते हैं कि मैं कल बताऊंगा, मैं आपको सोच के कल जवाब देता हूँ, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये चीज का जवाब दे रहा हूँ कि ना मेरे को अभी हो गए हैं 2 4 5 महीने हो गए काम करते हुए, ठीक है। बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मतलब एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो भी बंदा मेरे को ये ऑब्जेक्शन देता है ना, जैसे आप दे रहे हो, जो भी बंदा मेरे को ये ऑब्जेक्शन देता है वो कभी भी वापस लौट के ही नहीं आता। जैसे आप कह रहे हो ना मैं वापस लौट के आऊंगा, आई विल कम बैक टू यू, मैं सोच के बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा। अगर ये बंदा सामने वाला कह रहा है तो भाई देखो डेफिनेटली आप नहीं आने वाले हो, उसके मुंह पे बोल दो ये सारी चीजें, ठीक है।
कि डेफिनेटली भाई आप नहीं आने वाले हो, क्योंकि देखो अभी तक कोई बंदा नहीं आया यार, आज तक कोई बंदा नहीं आ पाया, और अगर आप आ जाते तो यार आप तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे सारा का सारा, है कि नहीं। तो सामने वाले बंदे को ये चीज बोल सकते हो कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन आप दे रहे हो, इसके दो ही पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो आपको काम समझ नहीं आया तो एक बार मेरे से बात करो, मेरे को बताओ क्या समझ नहीं आया आपको काम, ठीक है। ये चीज बोल सकते हो। दूसरी चीज ये बोल सकते हो कि देखो भाई देखो, दो ऑप्शन है, या तो आपको काम समझ नहीं आया या तो आपको करना नहीं है, या तो आपको काम समझ नहीं आया या तो आपको करना नहीं है। अगर आपको करना ही नहीं है तो मेरे को सीधा सीधा बता दो, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं आपके ऊपर टाइम खोटी नहीं करूंगा और ज्यादा, मैं किसी और से बात कर लूंगा, इतना ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ऐसे करके ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है आपको, ठीक है। जो सोच के बताऊंगा, ऐसे बोलता है ना, सोच के बताता हूँ उसको, ये ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब बताओ, ये चीज क्लियर हो गई, सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन, और क्या कह रहे हैं लोग। मार्च एंड, मार्च एंड, देखो अगर बंदा कहता है मार्च एंड है जरूर करूंगा, तो देखो सिंपल सी चीज उसको कह सकते हो कि देखो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लेना, बात में सोच के बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देखो, जैसे कंपनी ने बता रखा है कि आपने जैसे वीडियो में भी देखा होगा, और उसके ऊपर वो अपना जो 30% ऑफ का डिस्काउंट कूपन होता है उसके बारे में भी कंपनी ने बता रखा है, तो उसको सिंपल सामने वाले को बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सोच के बता देना, देख के बता देना, बट देखो मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ही कूपन कोड्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप जेनवनली में करना चाहते हो तो मेरे को आज शाम तक सोच के बता देना, वरना अगर आप नहीं बताते हो तो मैं फिर वो कूपन कोड किसी और को दे दूंगा। भाई यूज योर अर्जेंसी एट इज पीक ना, मतलब अपनी अर्जेंसी को अपने टाइम पे यूज करो ना। आप बोल सकते हो सामने वाले को कि भाई मेरे पास जो अभी क्या कहते हैं, सामने वाले बंदे को ये चीज बोल सकते हो ना कि देखो डियर, आप अगर काम चालू करना चाहते हो और डिस्काउंटेड प्राइस में करना चाहते हो मेरे साथ, तो आज काम स्टार्ट कर सकते हो, आज या कल काम चालू कर सकते हो, मेरे पास 2 या 3 ही कूपन कोड बचे हुए हैं, ठीक है। आप फटाफट से सोच के बताओ शाम को, फिर मैं हम दोनों काम करेंगे साथ में, ठीक है। अगर आपको मतलब उसमें चाहिए, अगर आपको ऑफर प्राइस में चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। और देखो जिसको करना ही नहीं है यार, उससे बात करके समझ आ जाता है, ठीक है। और जिसको एक्चुअल में करना होता है उसको ऑब्जेक्शन के जवाब दो, ठीक है। ऑब्जेक्शन के प्रॉपर तरीके से जवाब दोगे, सामने वाला बंदा करता है। और क्या चीज कह रहा है आपको? एक सेकंड। हाँ करने के बाद पेमेंट, हाँ करने के बाद पेमेंट इसलिए नहीं करते डियर, देखो दो ऑप्शन है, अगर मान लो बंदा हाँ कह देता है कि हाँ मेरे को करना है, वो सारी चीजें करनी है, तो सिंपल एंड टाइम पे उसे पता है क्या कर सकते हो, एंड टाइम पे उससे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जो चीजें यूज करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड टाइम पे उससे बोल सकते हो कि भाई देखो अब चलो ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, बंदा होगा हाँ सब कुछ क्लियर हो गया, तो अब बताओ स्टार्ट करें, बढ़िया मिलकर ग्रो करेंगे बहुत जल्दी, वो बनेगा हाँ भाई बिल्कुल करते हैं। तो अब सामने ये बोल सकते हो कि भाई देखो दो मतलब दो ऑप्शन है आपके पास काम स्टार्ट करने के, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, या तो आप अपने कोर्स की फीस मेरे को भेज सकते हो, मैं आपकी आईडी बना के आपको दे दूंगा, या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप अपने कोर्स की मतलब कोर्स की फीस मेरे को भेज सकते हो, मैं आपकी आईडी बना दूंगा, या तो मैं डायरेक्ट आपको कोर्स का लिंक ही भेज देता हूँ, ओके। या तो मैं आपको अपना कोर्स का लिंक ही भेज देता हूँ, जिसके थ्रू आप अपना खुद आईडी पेमेंट मतलब उसके ऊपर लिंक के ऊपर आईडी पे पेमेंट डन करके अपने काम को चालू कर सकते हो। और मैं ऑन कॉल आपको लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉर्म को फिल करो, पेमेंट डन करो, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन कॉल भरवाता हूँ मैं भी बहुत ज्यादा, जो भी बंदा कहता है ना हाँ भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता बट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो भाई ऑन कॉल भरवाता हूँ मैं फॉर्म लोगों से, ऐसा नहीं कहता कि भाई नहीं बाद में कर लेंगे। मैं आपको उनको कहता हूँ कि भाई देखो देखो व्हाट्सएप चेक करो, लिंक आया, हाँ बंदा कहता है हाँ लिंक आया, तो उनको देखो कहता हूँ ओपन करो, बंदा ओपन करता है, मैं पहले रिकॉर्ड मैं करता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग नहीं करी मैंने, आपको सुनाता है वरना, ठीक है। देखो भाई ओपन करो, बंदा ओपन करेगा, उसको बोलो कि हाँ भाई देख ईमेल आईडी मांग रहा है, बंदा कहेगा हाँ मांग रहा है, तो ये सारी डिटेल्स फिल करो, सेलेक्ट कर लो अपना वो अपना, आई एग्री टू दिस कर लो, सबमिट करो, नेक्स्ट पेज पेमेंट का खुलेगा, यहाँ पे पेमेंट करो फटाफट से, एंड मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, देन मैं आपकी ट्रेनिंग चालू कर रहा हूँ, मिलके बहुत तगड़ा ग्रो करने वाले हैं। 3 दिन के अंदर आपको सारी ट्रेनिंग खत्म करनी है, ऐसे अगर बोल देते हो ना कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज बोल दी, ठीक है, ऑसम हो जाएगा, सोच के बताऊंगा का या फिर, और देखो सोच के बताऊंगा के लिए ना मेन यही चीज है यार, उसको अर्जेंसी दो, ठीक है। अर्जेंसी दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सोच के बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपके पास आज 8 बजे तक का टाइम है, कल 12 बजे तक का टाइम है, आप मेरे को सोच के बताओ कि कब तक आपको करना है, ठीक है। और मेरे पास सिर्फ 2 या 3 कूपन कोड्स बचे हुए हैं, करना है तो बताओ, वरना वो मैं किसी और को दे दूंगा, ठीक है। ओके हो जाएगा, ओके रिपोर्ट है ऑसम। और देखो एक मेंशन स्टोरी पे मेंशन करने के लिए वीडियो बना लो, ताकि मेरे को मेंशन कर सको आप सारे के सारे, और मैं देखना चाहूंगा किस किस बंदे ने ये चीजें सीखी हैं, ठीक है। मैं हर एक बंदे को मेंशन बैक करने वाला हूँ, तो सारे के सारे बंदे एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, और मेरे को बताओ कि यार कैसा लगा आपको एक्चुअल में सेशन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, वो बाद में लगा लेना, ठीक है।
अभी बात करते हैं कि और क्या क्या ऑब्जेक्शन है, मेरे को बताओ और क्या क्या ऑब्जेक्शन है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लो, मेरे को मेंशन कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अब बताओ, अब और कोई चीज रह रही है, और कोई सवाल हो, और कुछ पूछते हो बंदे। बट सर वो नहीं, पेमेंट दूंगा बोल कर नहीं करते हो, उस सिचुएशन में क्या करें। तो सिचुएशन में देखो भाई, सामने वाले के पीछे ना ज्यादा मत पड़ा करो, ठीक है। सामने वाले सर मेरी ये बात करता हूँ। भाई ट्रेनिंग देखो जाके पहले प्रॉपर तरीके से, उसके बाद बात करते हैं। अगर देखो, अगर सामने वाला बंदा ये चीज कह रहा है कि मतलब मैं पेमेंट करता हूँ, उस सिचुएशन में वो करता ही नहीं है, तो उससे सामने वाले के पीछे इतना नहीं पड़ना, उसको फॉलो अप लिस्ट में रखो, ठीक है। फॉलो अप लिस्ट के अंदर रखो, वहां पे उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई फॉलो अप लिस्ट में रखे रहने दो। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है गाइस, क्योंकि देखो हमारा ये जो काम है अट्रैक्शन मार्केटिंग का काम है। हमें मतलब सामने वाले बंदे को कभी भी ये चीज रियलाइज मत करने देना कि भाई तुम्हारे ज्वाइन करने से मेरा फायदा होगा। उसको ये चीज दिखानी कि भाई तू ज्वाइन कर या ना कर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तू ज्वाइन कर या ना कर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है, ये चीज बोल दोगे ना मतलब ये चीज बोलनी नहीं है, ये चीज रियलाइज करानी है कि भाई तू करता है या नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे मेरी अर्निंग तो तब भी होगी। ये चीज बोलनी नहीं है, ये चीज रियलाइज करानी है, और सामने वाले के पीछे इतना नहीं पड़ना। फॉलो अप के अंदर रखो, और क्या कहते हैं, अपना हफ्ते के अंदर 2 या 3 ही बार फॉलो अप भेजा करो उसको, सिंपल सी चीज है, दैट्स इट। अगर इससे ज्यादा करोगे तो बंदा ब्लॉक कर देगा और वो आप अपना पीछे छुटाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? और बताओ और क्या ऑब्जेक्शन आता है। आखिर ये काम क्या करना है ये पूछता है, हाँ लास्ट में ये ऑब्जेक्शन रह गया कि करना क्या होता है सर। करना क्या होता है ये बताओ। फॉलो अप कैसे? इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, बाकी देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह और ले लेंगे इसके ऊपर, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो लास्ट में एक सवाल और आता है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या होता है। सब कुछ समझ आ गया, बंदे को मोटिवेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट बंदा कह रहा है करना क्या होता है ये नहीं समझ आया सर, ये बता दो। वीडियो प्रेजेंटेशन देख ली, बट मेरे को अभी भी काम समझ नहीं आया कि क्या करना होता है। तो सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उसको, ये चीज बोल सकते हो। अब देखो सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ, देखो बेसिकली आपने वीडियो प्रेजेंटेशन देखी, आपको काम समझ नहीं आया, तो शॉर्ट टर्म में आपको मैं बता देता हूँ कि काम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो डियर, बेसिकली ये जो पूरी इंडस्ट्री है हमारी, इसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एंड इस इंडस्ट्री में भी जो हमारी कंपनी वर्क कर रही है उसका नाम है दी फास्ट ट्रैक। ओके, एंड दी फास्ट ट्रैक, और देखो दी फास्ट ट्रैक बेसिकली 2 मॉडल्स के ऊपर आपका वर्क कर रही है। लिख रहे हो नहीं लिख रहे गाइस, ये मेरे को बताओ। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? क्योंकि लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे गाइस, भूल जाओगे। सिंपल सी चीज है, ये चीज बोल सकते हो। देखो ये बेसिकली ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री में भी जो हमारी कंपनी वर्क कर रही है उसका नाम है दी फास्ट ट्रैक। अब देखो फास्ट ट्रैक बेसिकली 2 मॉडल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। पहला मॉडल है आपकी स्किल डेवलपमेंट करना, जैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग करना, जॉब में इंटरव्यूज कैसे क्रैक करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, फेसबुक एड, ये वाली इतनी सारी स्किल्स आपको सिखाता है, ठीक है। जिसको सीख के आप अपना पार्ट टाइम में भी अर्निंग कर सकते हो। पहले तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, इसी के साथ साथ एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें अगर मान लो आप फास्ट ट्रैक के इन्हीं कोर्सेज को आगे सेल करते हो तो हर सेल्स पे आपको कुछ परसेंट का कमीशन मिलता है, ठीक है। हर सेल के आपको ऊपर कुछ परसेंट का कमीशन मिलता है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। अब देखो बेसिकली ये 2 तरीके हैं काम को करने के लिए। अब देखो आपको पता होगा किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐसी स्किल्स को मास्टर करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है कि नहीं है? थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन स्किल्स को सीखने के लिए। बट देखो आप अगर जल्दी अर्निंग करना चाहते हो, जैसे 5-6 महीने तो लगते ही हैं इन स्किल्स को सीखने के लिए, बट अगर आप थोड़ी सी जल्दी अर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग आपकी हेल्प कर सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है, कोई कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट है, अगर उन प्रोडक्ट को आप अपने थ्रू आगे प्रमोट करने में कंपनी की हेल्प करते हो तो वो कंपनी आपको कुछ परसेंट का कमीशन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर, ठीक है। वो चीज है, ऐसे करके आप अर्निंग कर सकते हो। और देखो अब आपको पता होगा ये जो ट्रेनिंग होती है वाली एफिलिएट मार्केटिंग की, ये 11 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अर्निंग करने स्टार्ट कर दोगे, मेरी तरह, मेरे जैसे स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो। और या फिर उसको ये बोल सकते हो कि देखो भाई, ऑनलाइन जो हम टाइम पास करते रहते हैं फोन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक्चुअली में ये चीज सिखाता है कि किसी भी बिजनेस को, ध्यान से सुनो, ये चीज भी बोल सकते हो, किसी भी बिजनेस को जीरो लेवल से स्टार्ट करके उसको हाई लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं, ये चीजें आपको कंपनी सिखाती है, ठीक है। ये चीज भी बोल सकते हो। तो अब बताओ ये वाला ऑब्जेक्शन क्लियर है सभी को? और कोई ऑब्जेक्शन आता है, और कुछ सवाल आते हैं, पूछना चाहता है कोई?
हाँ बिल्कुल, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। पैसे का ऑब्जेक्शन दे चुका हूँ मैं, पैसे वाले को check करना है। भाई क्या है, बताओ बताओ क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम पे मिलेगी, टेंशन मत लो, इसकी बहुत रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड कर लिया आपने सबने मेरे, मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, मेंशन जरूर करना, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन बंदा काम कर रहा है एक्चुअल में, किस किस ने ट्रेनिंग ली है, किस किस ने चीजें सीखी हैं। मैं एक्चुअल में वो चीजें देखना चाहता हूँ, ठीक है। ऑल क्लियर है सभी को, कर लोगे बढ़िया, तबाही मचा देंगे सारे के सारे। अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ सकता है। देखो अगर बंदा ये बोलता है कि रमजान है, अभी रमजान के बाद करेंगे, तो सिंपल सी उसको चीज बोल सकता हूँ, मेरे साथ भी अभी अभी एक दो दिन पहले ही ऑब्जेक्शन आया था कि मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो अभी एग्जाम के बाद मैं करूंगा, तो उनको ये चीज बोल सकते हो कि देखो, उनको ये चीज बोल सकते हो कि डियर देखो ऐसा कर सकते हो, मैं आपको ना इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि अगर आप आज मेरे साथ काम चालू कर लेते हो, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ 2 या 3 सीट्स ही बची हुई है, ठीक है। एंड आपको काम भी करना, बंदा बोलेगा हाँ करना है, तो मेरे पास सिर्फ 2 या 3 सीट्स ही बची है। अगर मान लो आप रमजान के बाद आते हो मेरे पास काम को करने के लिए, तो क्या पता उस टाइम मेरे पास सीट्स ही ना हो, फिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊंगा। फिर आपको बड़े वाले 8,000 वाले कोर्स के साथ काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हो। तो अगर आप 8,000 वाले से नहीं करना चाहते, तो आपको मैं उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि आप अभी ना अपनी आईडी को बना के रख सकते हो, ठीक है। अभी आप ऐसा करो, अपनी आईडी को बना के रख सकते हो। उसके बाद जब आपके रमजान खत्म हो जाए, उसके बाद आप मेरे को बता सकते हो, आपकी ट्रेनिंग में तभी से चालू कर दूंगा, ऐसे बोल सकते हो। कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी समझ सकता हूँ रमजान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमारे भी नौरते चल रहे हैं, तो वो चीज हमें भी दिक्कत होती है। तो अगर मान लो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि हाँ सिंपल सी बात है, अभी आप अपनी आईडी को बना के रख सकते हो, उसके बाद आप अपना जब रमजान खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपकी ट्रेनिंग्स को स्टार्ट कर दूंगा, फिर दोनों साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। तो अब बताओ, अगर ऐसे काम स्टार्ट करोगे तो कैसा रहेगा, जिससे आपके रमजान भी इफेक्ट नहीं होंगे और आपके ये वाला काम भी इफेक्ट नहीं होगा। और आप छोटे वाले कोर्स के साथ, जैसे 2,000 4,000 वाले के साथ करना चाहते हो, तो उसके साथ भी बहुत आराम से कर सकते हो। तो इतने ये चीजें सबको क्लियर हो गई गाइस, सबको क्लियर है फटाफट से। नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग सेम है, ऐसा ऑब्जेक्शन पे सॉल्यूशन। देखो उनको सिंपल सी चीज बोल सकते हो, भाई देखो मेरे से अच्छा क्या ही बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग भाई बिल्कुल अलग अलग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम मल्टी लेवल कंपनी होती है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें क्या करना होता है आपको, पहले देखो, अगर सामने वाला बंदा ये कह रहा है यार इसमें भी बंदे, हाँ मैं ये चीज भूलना भूल गया था, कि भाई बंदे जोड़ने पड़ते हैं क्या इसमें, ये चीज भी बोलते होंगे कि यार इसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं क्या मेरे को, अगर मैं नहीं जोड़ूंगा तो यार अर्निंग नहीं होगी, ऐसे बोलते होंगे। तो उनको सिंपल सी एक चीज बोल सकते हो कि भाई देखो, बंदे जो जोड़ने होते हैं ना, बंदे जो जोड़ने होते हैं, बंदे जो वो जो जोड़ने होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जोड़ने होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, पहले आपको 15 20 50 लोगों की टीम बनानी पड़ती है, ठीक है। और जब वो लोग काम करते हैं तब आपको पैसे आते हैं, ये बोल सकते हो उनको, ठीक है। बट यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल कुछ कोर्सेज मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे सिंपल कुछ कोर्सेज मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनको आप अपने थ्रू आगे सेल आउट करते हो, तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, और देखो सिंपल सी चीज है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। सामने वाले को आप कोर्स दे रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो पैसा कमाने में, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और ये चीज बोल सकते हो कि भाई देखो, कोई मैकडोनल्ड वाला है या फिर आईफोन वाले हैं, वो भी तो, उसके रिटेलर्स भी तो वही कर रहे हैं ना, मतलब आईफोन को और बर्गर्स को आगे बेच ही तो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि वो बंदे जोड़ रहे हैं, स्टूपिडिटी है ना। वो बंदे थोड़ी जोड़ रहे हैं, वो भी तो उसके रिटेलर्स और जो रीसेलर्स हैं, वो भी तो आगे बर्गर और आईफोन को बेच ही रहे हैं ना, तभी तो कमीशन आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी आपका ऐसा ही है, यहाँ पे बंदे कहाँ जोड़ रहे हो, एक बात बताओ ना। आईफोन और मैकडोनल्ड्स वाले भी क्या बंदे जोड़ रहे हैं क्या, नहीं जोड़ रहे ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी आप सिंपल कोर्सेज आगे प्रमोट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। और ये एफिलिएट मार्केटिंग है, चाहे अगर और डिटेल चाहिए तो कृपया जाके गूगल पे सर्च मारा जाए एमएलएम वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो और बताओ। और सर मैं अभी डिटेल में बता दिए, वो चीज मैंने डिटेल में बता दी, एक बार चेक करो, पापा नहीं मानेगा। मैं तो बोल, नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स सिस्टम भी बोल सकते हो बिल्कुल। या अरे नहीं, नेटवर्क ऐसा मत बोलो करो, अगर वो बोल सोचेंगे भाई इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है,
दीपक ऐसा करोगे, वो बंदे सोचेंगे यार इस बंदे को खुद कुछ नहीं पता तो ये मेरे को क्या बताएगा। तो सिंपल उनको प्रॉपर एक एग्जाम एक्सप्लेनेशन दो ना कि हाँ भाई, एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है। थैंक्स, बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ, बहुत अच्छे। तो अब बताओ, सबको क्लियर हो गई ये सारी चीजें? मजा आया सेशन के अंदर? मजा आया? क्या आपने चीजें सीखी, लर्निंग ली? मेरे को बताओ फटाफट से। क्या आपको बहुत मजा आया सेशन के अंदर? चीजें सीखी आपने? फटाफट से मेरे को एक बार टाइप करके बताओ, जल्दी से आग लगा दो यार सेशन के अंदर। मैं चाहता हूँ सारे के सारे आग लगा दो चैट सेशन में। मजा आया आपको गाइज? अमेजिंग रहा सेशन? वैल्यूएबल लगा? बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली? एनर्जी कैसी रही? एनर्जी कैसी रही है उसकी? सेशन की एनर्जी कैसी है? ऑसम, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सो मेरे को मेंशन कौन कौन करेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं देखना चाहूंगा। क्योंकि मैं हर किसी की मतलब वो स्टोरी देखता हूँ, प्रोफाइल भी देखता हूँ। एंड अगर आपने कुछ गलती कर रखी होगी अपनी प्रोफाइल में तो मैं आपको पर्सनली वहां पे सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो फटाफट से जाओ। अब और कोई डाउट हो सकता है तो पूछ सकते हो, बाकी तो इससे ज्यादा और कोई डाउट आते ही नहीं है, ठीक है? अगर मान लो इससे ज्यादा कोई डाउट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, बंदा यार मतलब वो टाइम पास कर रहा है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है? तो इतनी चीजें क्लियर हो जाएगा।